मैंने सबसे पहले तो rizwansajan.com सर्च किया, अच्छा। और जब मैंने सर्च किया आज तक भी अगर आप GoDaddy पे देखेंगे तो उसकी जो वर्थ आ रही है कुछ $20,000-30,000 आ रही है। रियली? rizwansajan.com। हाँ, अगर आपने बहुत सारी इमोशनल वीडियोस भी देखी होंगी हाँ। कि लोगों ने अपनी ज़िंदगी की पूरी जमा पूंजी हाँ। डेन्यूब प्रॉपर्टीज़ के प्रोजेक्ट में लगाई। फिर जो एड्रेस का फायर था उसके बाद जो यहाँ का सिविल डिफेंस है उन्होंने जितने भी मैन्युफैक्चरर हैं सबको बोला आ जाओ भाई, आके बैठ के बात करते हैं कि कैसे इसको और ज़्यादा सेव कर सकते हैं। पुरानी बिल्डिंग वाले जो है ना अपने ओनर को थोड़ा सा पूछें कि भाई ये जो बिल्डिंग है चेक करें, क्योंकि देखें यूएई का एक फायर कोड है। अगर इंसान छोटी मोटी चीज़ें सीख रहा है, रिसर्च कर रहा है, तो अपनी प्रॉपर्टी जहाँ पर वो रह रहा है फैमिली के साथ उसको इस पर भी रिसर्च करना चाहिए कि मैं जिस बिल्डिंग में रह रहा हूँ ये बिल्डिंग सेफ है क्या। टेम्परेचर की ना सेट रिक्वायरमेंट है यहाँ पर। अगर मैं आपको बताऊँ कि बिजली का बिल आधा हो जाता है, अच्छा। आधा हो जाता है बिजली का अच्छा, बिल, अच्छा। क्योंकि आप सोचें इतनी हीट अगर आ रही है उन सबको रोक लेता है। तो स्टोन एंड प्लास्टिक का कॉम्बो बनाया है बेसिकली। ठीक है। तो एक कॉम्बिनेशन, बहुत रिसर्च के बाद एक जो कॉम्बिनेशन जो सक्सेसफुल हुआ। अस्सलाम वालेकुम ज़ुहैब भाई। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह, कैसे हैं आप? कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल खैरियत से। थैंक्स फॉर कमिंग। मोस्ट वेलकम। आपको जब हमारा कुछ इंटरेक्शन हुआ लिंक्डइन से, जिसके बारे में मैं बात करूंगा, लिंक्डइन के बारे में भी बात करूंगा मैं। मुझे जो सबसे एक इम्पॉर्टेंट मैसेज यहाँ पर लोगों को देना है आपके थ्रू कि हैविंग वर्कड विद अ ह्यूज नेम, आपकी अपनी पर्सनल ब्रांड भी है। तो ऐसा नहीं होता कि आप जो है अपने सिर्फ और सिर्फ कंपनी की बेसिस पे काम कर रहे हो, आपकी अपनी ब्रांड भी है इन लाइन विद वट एवर यू आर डूइंग इन योर कंपनी। करेक्ट। तो खैर थोड़ा सा अपने बारे में बताएं, कहाँ से हैं, इस वक्त क्या कर रहे हैं, और फिर मैं आपको उसी तरह से बिल्डअप करूँगा। मैं कराची से हूँ और मैंने स्टार्ट किया जॉब करना तकरीबन जब मैं 16 साल का था। अच्छा। हाँ, अच्छा अच्छा। 2001 से स्टार्ट किया मैंने। उसके बाद से फिर आज तक आई एम वर्किंग। राइट। गल्फ़ में आना हुआ मेरा 2010 में, ठीक है। और मैं डायरेक्ट डैन्यूब में ही आया एक ही कंपनी में, और आज तक उसी कंपनी में हूँ। अच्छा। हाँ, जिसका लोग कहते भी हैं कि आप एक कंपनी में हो, लेकिन आई ये थिंक पॉइंट भी मेरा एक था कि राइट अक्सर लोग कहते हैं ग्रोथ के लिए आपको कंपनीज चेंज राइट करनी पड़ती हैं, जॉब्स चेंज करनी राइट पड़ती हैं, राइट। लेकिन वो भी आपके एक एक हाँ, स्टैंड आउट फीचर था। तो इसके दो तरीके हैं देखने के। जैसे मैं उस पर बिलीव करता हूँ कि अगर एक दरख्त एक जगह पे लगा हुआ है तो उसकी जड़ें मजबूत होती रहती हैं। अगर वो दरख्त बार 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 निकल के वो मुख्तलिफ जगहों पे लगेगा तो उसकी जड़ें उतनी मजबूत नहीं होंगी और उस तरह के फ्रूट्स नहीं आएंगे। तो आई थिंक देयर आर टू वे ऑफ लुकिंग एट इट। अच्छा, तो डैन्यूब के अंदर जो नॉर्मली असल में जो ब्रांड बन गई है डैन्यूब, वैसे तो किसी और चीज़ ने स्टार्ट कहीं और से हुआ था, अब वो रिजवान साहब ने उसको कहीं और किसी और लेवल पे लेके चले गए। राइट। बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि डैन्यूब सिर्फ और सिर्फ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के अंदर ही नहीं है, डेवलपर ही नहीं है, और बहुत सारी चीज़ें वो कर रहे हैं। तो क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं डैन्यूब? हाँ, डैन्यूब प्रॉपर्टीज़ जिसका आप जिक्र कर रहे हैं ये तो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो गया, बिकॉज हर किसी को अपना घर चाहिए, और इनका जो कॉन्सेप्ट था कि रेंट टू ओन, तो आई थिंक इस वजह से ये बिज़नेस बहुत ज़्यादा ही पॉपुलर हो गया। डैन्यूब ने स्टार्ट किया था जो इट वाज फाउंडेड बाय रिजवान साजन, 92 में उन्होंने स्टार्ट किया, और ही बहुत ही छोटी सेटअप से स्टार्ट किया था। डेरा में पहली दुकान खोली थी उन्होंने। अच्छा। बिल्डिंग मटेरियल से स्टार्ट किया था। मेनली जो उनका एक्सपीरियंस है वो प्लाईवुड एंड टिम्बर, जो प्रोडक्ट जो शटरिंग के लिए प्लाईवुड यूज़ होती है, और टिम्बर जो फर्नीचर्स वगैरह आप बनाते हैं, सही। जिसकी बहुत बड़ी मार्केट है, जॉइनरी और फर्नीचर्स वगैरह, तो वहाँ से स्टार्ट हुआ था। फिर उसके बाद कंपनी जो है हर साल कुछ नया लेकर आती है, और आज अगर आप प्रोडक्ट्स की बात करें तो इनके पास कुछ 50,000 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं। 50,000 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स यस। हैं? अच्छा। जब मैंने ज्वाइन किया था 15 साल पहले तो ये 25,000 से ज़्यादा प्रोडक्ट थे, अच्छा। और कॉन्सेप्ट ही यही है कि न्यू प्रोडक्ट पे डेवलपमेंट करते रहना करते रहना करते रहना, क्योंकि जहाँ आप रुक गए तो वहाँ पर आप फिर मुंजमद हो जाते हैं, और फिर आपकी ग्रोथ नहीं होती बेसिकली। सही 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 तो सही। जो रिजवान साजन जो हैं उनका विजन ये है कि आप प्रोडक्ट के ऊपर काम करते रहें। जैसे मुख्तलिफ मिसालें हमारे पास, विदाउट नेमिंग एनी ब्रांड, कि जिन्होंने अपने इनोवेशन पे काम नहीं किया, तो आज बहुत सारे लोग जानते भी नहीं हैं। हाँ हाँ, नहीं मैं नाम ले लेता हूँ क्योंकि मैं खुद टेलीकॉम इंडस्ट्री से रिलेट करता हूँ। हम जानते हैं नोकिया की एग्जांपल, राइट। लेट्स से मोटरोला की एग्जांपल, इवन ब्लैकबेरी की एग्जांपल। यस। ये तो 3 ऐसी ब्रांड्स हैं, और अब रिसेंटली इंटेल की एग्जांपल, जिसका हाल एआई के बाद जो है वो कहाँ पर है। तो राइट। जब तक आप इनोवेट नहीं करते हैं तब तक जो है वो, और इनोवेशन भी राइट एग्जैक्टली। डायरेक्शन में होनी चाहिए। आप करेक्ट। गलत चीज़ में, जैसे मुझे मोटरोला का पता है, जब 3G आ रहा था तो उन्होंने कहा था नहीं हम 3G पे फोकस नहीं करेंगे, हम वाईमैक्स पे जाएंगे, और राइट। 3G को हम आउटसोर्स कर रहे हैं हुआवे के लिए। लिटरली यही इसी तरह की बातें हो रही होती करेक्ट। थी। एग्जैक्टली। और उसके बाद हमने देखा कि 3G बहुत इंपॉर्टेंट था, और 3G को आपने अगर रोड मैप पे नहीं रखा, वाईमैक्स को रखा, और उसके बाद
कुछ लक का फैक्टर भी होता है, लेकिन मेजॉरिटी आपकी स्ट्रैटेजी किस तरह से चल रही है वो बहुत बिल्कुल, इंपॉर्टेंट है। इनोवेशन बहुत ज़रूरी है। हर सही। साल कुछ ना कुछ आपने नया वैल्यू ऐड करनी है। बिल्कुल। क्योंकि बायर जो होता है उसको नज़र आ रहा होता है कि अगर इफ़ आई एम पेइंग, हम्म। तो और हर एक चेंज करने की भी एक लोगों के अंदर ये है कि हमें चेंज करना है। हाँ। तो हाँ। टेक्नोलॉजी से आईफोन बहुत बड़ा एग्जांपल है। हाँ। हर साल इसका एक प्रो मैक्स आ जाता है। जबकि कुछ लोग कहते हैं हाँ, कि उसमें कुछ वैल्यू नहीं ऐड हुई, लेकिन वो हाँ, कहीं ना लेकिन कहीं तो ऐड हो रही होती है, जब भी तो वो डेफिनेटली, चल रहा है वो इस तरह से। डेफिनेटली। और जो भी मॉडल आता है वो पिछले मॉडल को बेसिकली सुपरसीड कर देता है। हाँ। हाँ, हाँ, उसकी सेल्स और ये सारी चीज़ें। हाँ, हाँ, अच्छा, बहुत। तो आप बता रहे थे कि आपने 16 इयर्स की एज में जॉब स्टार्ट की और अभी जी, तक प्रॉब्ली आप उसी डोमेन में काम कर रहे हैं जिसमें आपने शुरू में स्टार्ट किया था। एग्जैक्टली। तो मैंने असल में कुछ बुजुर्गों की बातें सुन ली थी। हम्म। उन्होंने कहा था, मतलब बुजुर्ग कहते हैं ना कि अगर आप किसी भी फील्ड में आप काम करें, हाँ। हाँ। तो उस फील्ड को आप उसके ऊपर इतनी प्रैक्टिस करें कि उससे उसको आपसे अच्छा करने वाला कोई ना हो। हम्म। तो ये मेरी शायद मोटिवेशन की एक वजह थी कि मैंने इस प्रोडक्ट को, जो प्रोडक्ट है एल्यूमिनियम कंपोजिट मटेरियल, हम्म। इसके ऊपर स्टार्ट किया था हमने ट्रेडिंग से। हम्म। इंपोर्ट करते थे, उसके बाद फिर जिस कंपनी में था मैं पाकिस्तान में, उनके पास बहुत अच्छा सा एक लैब था, जो कि आज भी है। स्पेक्ट्रोमीटर था वहाँ पर, जो कि उस टाइम पे वो बहुत ही एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट होता है। हम्म। वो आई थिंक उसकी कॉस्ट थी कुछ 1 करोड़ रुपए। अच्छा, उस टाइम पर। हाँ, अच्छा। एक छोटे से मशीन की, मतलब समझ लें आपके वो 1 मीटर बाई 1 मीटर का होगा, और हाइट उसकी होगी अगेन 1.5 मीटर। मुझे याद पड़ा है, हमने इंजीनियरिंग के अंदर इसको पढ़ा है, अब मुझे या याद नहीं आ रहा कि किस चीज़ के लिए था, लेकिन ये राइट। पढ़ा है मैंने। हाँ। तो वहाँ पर जब हम इंपोर्ट करते थे कुछ मटेरियल चाइना से, कुछ कोरिया से, हम्म। तो हमेशा एक एक तजस्सुस होता है आपके दिमाग में कि ये प्राइस का डिफरेंस क्यों है इन दोनों में। हम्म। तो उसको फिर हमने टेस्ट करना शुरू किया। हम्म। जब टेस्ट करना शुरू किया तो उसमें जैसे एल्यूमिनियम का ये स्पेसिमन है, हम्म। इसको इसकी पेंट वेंट हटा के उसको जब स्पार्क करते थे, तो वो मशीन उसके सारे एलिमेंट्स बता देता था कि अच्छा। इसके, हाँ, तो कि इसके अंदर कितना एल्यूमिनियम है, कितना इसके अंदर मैग्नीज है, कितना इसके अच्छा। अंदर फेरस है, सही कितना सही इसके सही अंदर सही। कॉपर है। तो जब हमने चाइनीज़ को और कोरियन को स्टडी किया, तो चाइनीज़ में जो था एक एक कंपोनेंट था वो ज़्यादा था, वो मैंगनीज़। अच्छा। तो जो कि उस प्रोडक्ट को फ्लेक्सिबल बना रहा था। और जो चाइनीज़ मटेरियल था वो डेफिनेटली बिकॉज ऑफ प्राइस, चाइनीज़ कैन ऑल्सो मेक दैट प्रोडक्ट, बट क्योंकि वो सस्ते की वजह से वो उसमें मैंगनीज़ का कंटेंट मिसिंग था, हम्म। जिससे वो प्रोडक्ट फ्लेक्सिबल नहीं होती। क्योंकि आप प्रोडक्ट को देखें, ये बेंड जब आप कर रहे हैं, तो हम्म। इसकी एजेस की वजह से ये प्रोडक्ट यूज़ होता है, जो कि हम्म। खूबसूरत लगता है। हम्म। तो वो प्रोडक्ट क्या था, यहाँ पे क्रैक आ जाता था उसमें। अच्छा। हम्म। अच्छा। तो सही। R&D वहाँ से स्टार्ट हुई। उसके बाद फिर एक दिन ऐसे ही कंपनी में, आपको पता है पाकिस्तान में एक कल्चर है कि सब लोग अपना खाना लाके टेबल पे साथ खाते हैं, एक हम्म। दूसरे का खाना भी खाते हैं। हम्म। तो वहाँ पर हमारे GM थे, उन्होंने बोला कि यार ज़ुएब, तुम जो है ना, आई थिंक यू शुड ट्राई आउटसाइड, बिकॉज क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा, मेरे पास एक तो रिसर्च बहुत थी इस बिज़नेस के अंदर, और सैम्पल्स मैंने कलेक्ट किए हुए थे पूरी दुनिया से तकरीबन। आप कह लें, जो नेम द कंट्री जो भी बनाती हैं, हम्म। तो हर किसी को मतलब बाय नेम जानने लगा था मैं, लोग मुझे जानने लगे थे इस फील्ड के अंदर। तो फिर मैंने सोचा कि हाँ, बाहर निकले जाए। और बाहर आने की स्टोरी भी बहुत ही एक बहुत ही, समझ लें आपके, अनयूजुअल स्टोरी है। हम्म। आमतौर पे लोग विजिट वीज़े पे आते हैं, काम हम्म। ढूंढते हैं, हम्म। या कोई रेफरेंस से आ जाता है। तो मेरा इस तरह था कि GM ने कहा कि भाई ऐसा ऐसा है, करो तुम। फ्राइडे का दिन था वो। सैटरडे को मैंने इसी फील्ड की 2-3 कंपनीज लिस्ट कर ली, और मैंने सैटरडे के नाइट को ही उनको ईमेल्स कर दी। और जहाँ से मुझे रिस्पांस आया, वो ईमेल भी नहीं किया था मैंने, वेबसाइट पे एक फॉर्म होता है कॉन्टैक्ट का, वहाँ पे मैंने अपनी CV कॉपी पेस्ट कर दी थी। हाँ। हाँ। तो संडे को जब मैंने ईमेल किया, मंडे को जो है एक 2 ऑफ़र आ चुकी थी बेसिकली, एक अच्छा। एक कतर से और एक बहरीन से। अच्छा। हाँ, तो फिर बहरीन चला गया मैं, और उसके बाद से आज तक जो है वो GCC कंट्रीज या में। सही। अच्छा, आपने ये नहीं बता, अच्छा, आपकी जितनी भी स्टोरी है, बल्कि आपको कोई लिंक्डइन पे देखेगा तो वो लगेगा कि जैसे कोई इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है आपका, राइट। जबकि आपने कोई फॉर्मल एजुकेशन इंजीनियरिंग के अंदर नहीं ली हुई है। नहीं, नहीं। आप जो बातें कर रहे हैं अभी से, इवन राइट। पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि वो तो उस वक्त नया नया आपने काम स्टार्ट किया था, 3-4 साल हुए होंगे, राइट। तब भी आप इन डेप्थ टेक्निकल में जा चुके थे। आपको राइट। इस टूल का नाम पता है, जो कि मुझे अब याद भी नहीं आ रहा था कि हमने कहाँ पढ़ा था, लेकिन पढ़ा था मैंने। हाँ। तो तो आपकी ये जो आपने जो टेक्निकल नॉलेज ली है, ये सारी काम के थ्रू ही ली है,
और आपने हाँ, आई जबकि लर्न बाय आपकी डूइंग। फॉर्मल एजुकेशन प्रॉब्ली आप हाँ, कॉमर्स मैंने हाँ फाइनेंस के अंदर है। हाँ मैंने डिप्लोमा किया था बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में, उसके बाद फिर ये किया, बीकॉम किया। हम्म टेक्निकल पढ़ने का था, हम्म बट वो हालात और वाक़यात ऐसे हो गए कि भाई जॉब करनी है। अच्छा तो आई थिंक जो जो चीज़ें मैंने सीखी ना जॉब करते हुए, आई थिंक ये पढ़ाई भी नहीं जाती। नहीं, बिल्कुल सही है, हाँ, ऐसी पढ़ाई ऐसी भी नहीं बात है। जाती, क्योंकि हाँ इतना प्रैक्टिकल इन डेप्थ अगर आपको करने का मौका मिले, हम्म और ओनर्स मतलब जो वहाँ पर भी थे और जो यहाँ पर भी हैं, दे हम्म हैव बीन वेरी सपोर्टिव। हम्म और क्योंकि ये एक नई चीज़ भी है, इनोवेशन है। हम्म इससे पहले बिल्डिंगों पे जो है वो टाइल्स लगाते थे लोग, हम्म मार्बल लगाते थे, हम्म नेचुरल स्टोन लगाते थे। हम्म उसके जो मसाइल होते थे उससे बिल्डिंग का डेड लोड बढ़ जाता था, हम्म महंगा भी होता था बहुत। हम्म नेचुरल रिसोर्सेज अगर आप बिल्डिंग पे लगा रहे हैं, और हम्म उसकी थिकनेस भी बहुत ज़्यादा होती थी। हम्म तो ये एक जब इनोवेशन आई 1937 में, बेसिकली ये प्रोडक्ट इनोवेट हुआ है। प्रोडक्ट क्या है एग्जैक्टली? क्लैडिंग है हाँ, बेसिकली। एल्यूमिनियम कंपोजिट मटेरियल है, ठीक है, एंड क्लैडिंग इसकी एप्लीकेशन है। ओके, हाँ ठीक है, सही। हाँ, तो इस तरीके से फिर डैन्यूब का आपको पता है कि हम्म डैन्यूब में फिर स्टार्ट हो गया 2010 से, मैंने डैन्यूब में स्टार्ट किया, और फिर आज तक डैन्यूब में आई स्टार्टेड एज सेल्स एग्जीक्यूटिव, स्टार्ट किया था मैंने। अच्छा हाँ, और वो टाइटल भी बड़ा यूनिक सा था, प्रोजेक्ट्स सेल्स एग्जीक्यूटिव। अच्छा। हाँ, तो और आज आप किस पोजीशन पर मैं आज जनरल मैनेजर। है? जीएम है आप, हाँ, और इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट इस के? पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे। तो राइट। जब मैंने स्टार्ट किया था डैन्यूब में, तो ये स्टार्ट हुआ था बेसिकली ट्रेडिंग से, हम्म क्योंकि डैन्यूब एक बिल्डिंग मटेरियल ट्रेडिंग कंपनी है। ठीक है। तो मैन्युफैक्चरिंग इज़ समथिंग न्यू फॉर हम्म डैन्यूब ऑल्सो, कि हम्म फिर डैन्यूब में ये था कि यार यार इसको बनाना है, हम्म कैसे बनेगा, इसका कंप्लायंस क्या होगा, इसकी टेस्टिंग कैसे होगी, क्योंकि ये प्रोडक्ट को बनाना मतलब जैसे आप बच्चे को बड़ा करना और पढ़ाना लिखाना, वो सब होता है बेसिकली। हाँ 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 हाँ। तो स्टार्ट किया हम लोगों ने 2010 में, जब मैंने जब ये चार्ज लिया इस प्रोडक्ट के डिवीजन को हैंडल करने का। तो उस वक्त ट्रेडिंग कर रहे थे हम लोग लोकल प्रोड्यूस जो था, लोकल ले रहे थे मटेरियल, एंड वी वर रीसेलिंग। हम्म उसके बाद फिर हमने आई थिंक 2012 में हमने सोचा कि मैन्युफैक्चरिंग की जाए इसकी। वो मैन्युफैक्चरिंग भी समझ लें एक तरीके से, वो इस तरह से हुई कि यूएई के अंदर आपको पता है कि एक एक के बाद एक फायर का हाँ, इस पे इंसिडेंट। तो मैं आता हूँ। हाँ, चलें इसी पे बात करते हैं। या ये जो प्रोडक्ट है, हम्म, मैं लोगों को भी बात करूँगा कि जब बात करते थे ना पुराने ज़माने में दुबई की, कि भाई वहाँ पर तो क्या होता है, वहाँ पर ऑयल है, यूएई हम्म, में ऑयल है, और उसके थ्रू वो लोग पैसे कमा रहे हैं, हम्म, वही चीज़ लगा रहे हैं उसके अंदर, थोड़ा बहुत अपना कर लेते हैं। लेकिन आपकी जो थोड़ी बहुत सिटिंग हुई मेरे साथ, तो मैंने ये रियलाइज़ किया कि किसी ज़माने में ये सब कुछ था, फिर फैक्ट्रीज़ आई, या लेट्स से साबुन बना, बहुत सारी और ब्रांड्स आई, वो सब कुछ हुआ। लेकिन ये तो बड़े यूनिक सा एक प्रॉब्लम थी, राइट, जो यस, इस रीजन की प्रॉब्लम थी। अमंग दिस रीजन बाकी और कंट्रीज भी इससे इम्पैक्ट कर रहे थे, जो कि फायर की थी। यानी कि यूएई के अंदर दुबई में फायर लगना शुरू हुई, आग लगी बिल्डिंग्स के अंदर, शारजा में लगी, अजमान में लगी। तो ये कोई एक स्पेसिफिक दुबई की बात नहीं थी। दुबई क्योंकि हाईलाइट हो जाता था, यूएई राइट, हाईलाइट हो जाता था, पूरी दुनिया में ये मसला था, टूरिज्म की वजह से। टूरिज्म की वजह से हाईलाइट हो जाता था। अब और भी जीसीसी कंट्रीज थे, और पूरी दुनिया भी थी। तो ये एक इंडिजिनस इशू था, जिसकी वजह से एक प्रोडक्ट डेवलप की आप लोगों ने, और आप कह रहे थे कि पूरी दुनिया में यूज़ भी हो रही है ये। राइट, तो उसके ऊपर भी आते हैं। लेकिन ये फायर रिलेटेड इश्यूज हैं क्या यूएई के, और क्यों होते हैं यहाँ पर? हाँ, अगर आप एक्सपर्ट हैं और बैक होम पैसे भेजते हैं, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, कहीं भी पैसे भेजते हैं, तो आपके लिए एक बहुत अच्छी ऐप है टैप टैप सेंड की। टैप टैप सेंड के थ्रू आप पूरी दुनिया में कहीं भी हों, चाहे यूएस में हो, यूरोप में हो, यूएई में हो, कहीं भी हो, आप बहुत आराम से पैसे भेज सकते हैं विदाउट एनी एडिशनल चार्जेस। सबसे अच्छी बात यह है कि इस ऐप के थ्रू जब आप पैसे भेजते हैं तो बहुत जल्दी रिसीव होते हैं, और आपके पास एक रिकॉर्ड रहता है कि आपने कितने पैसे भेजे, किस रेट पे पैसे भेजे हैं। रेट भी बहुत अच्छे होते हैं। मेरा रेफरल कोड यूज़ करेंगे तो आपको 25 दिरहम्स, $10, 10 पाउंड्स या 10 यूरोज़ का रेफरल बोनस भी मिल सकता है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, और कमेंट में भी आपको मिल जाएगा। सेंड मनी एंड एन्जॉय। नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले तो ये प्रोडक्ट वाई एल्यूमिनियम कंपोजिट मटेरियल एंड क्लैडिंग हम्म क्यों लगना चाहिए। हम्म आपने देखा होगा कि पुराने ज़माने में जब बिल्डिंगें बनती थी तो सिंपल ब्लॉक से बिल्डिंग बनी, ठीक और है। उसके बाद फिर उस पर प्लास्टर कर दिया, पेंट कर पाकिस्तान दिया। में पुराना क्या, हाँ, पाकिस्तान में तो अभी भी यही होता है। राइट, चूना कर दिया, हाँ, वो कलर कर दिया हाँ उसके कलर बाद। कर दिया। हाँ, तो अब यहाँ पर जो बिल्डिंग का साइज़ था वो बहुत बड़ा, ठीक है। मतलब आप यू आर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट टॉलेस्ट, हाँ, वाइडेस्ट, ये हाँ, सारी बड़ी चीज़ों की बात कर हाँ। रहे हैं। तो इसके लिए फिर आपको कुछ ऐसे प्रोडक्ट की ज़रूरत थी जो कि ज़्यादा अरसे तक उसमें मेंटेनेंस का काम ना आए। हुँ, और जो सबसे बड़ा जो यहाँ पर एक चैलेंज है वो वेदर कंडीशन है।
क्योंकि टेम्परेचर यहाँ पे 50 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, ठीक है, ज़्यादा भी जाता है। सही है। तो उसको अगर आपने बचाना है, उसको अपने बिल्डिंग के अंदर नहीं लाना है, तो आपको फिर जाहिर सी बात है कि आपको बैरियर्स चाहिए। ठीक है। तो वो बैरियर क्या होंगे? हुँ, तो अच्छा, बैरियर भी चाहिए आपको, और एट द सेम टाइम आपका जो एनर्जी कॉस्ट है, जैसे आप एसी चला रहे हैं घर के अंदर, चिलर यूनिट्स हैं, किसी के पास कहीं विंडो एसीज हैं, तो उसको अगर आपने कम से कम रखना है हुँ, एनर्जी के बिल्स को, तो फिर ये प्रोडक्ट लगना शुरू हुआ था। बेसिकली ये प्रोडक्ट स्टार्ट हुआ इस तरीके से। ये मैं छोटा सा एग्जांपल लिख रहा हूँ। हुँ, इसको मैंने बेंड किया हुआ है। हुँ, अगर हुँ, आप इस प्रोडक्ट को देखें, इसमें जो ये फ्रंट है इसका, जो इसको हम लोग कहते हैं टॉप सरफेस, ठीक है, और ये बॉटम सरफेस है। ठीक है। ये लगता है इस तरह से, इसकी स्लॉटिंग होती है, फिर हुँ, उसको फोल्ड करते हैं, एनवेलप बनाते हैं, एनवेलप हुँ, की शेप में लगता है। हुँ, अच्छा, ये जब लगता है तो दीवार से ये फासले में लगता है, हुँ, हुँ, मतलब दीवार से इसका एक गैप रहता है, वो मिनिमम 100 mm, 200 mm, 300 mm, डिपेंड करता है डिज़ाइन के ऊपर। तो हुँ, जितना ज़्यादा ये दीवार से हट के लगेगा, उतनी बिल्डिंग में ज़्यादा इंसुलेशन रहेगी, ठीक है। क्योंकि एयर सेपरेशन पीछे, आ हाँ, जाएगी। पीछे जो है वो एक कैविटी होती है इसकी। ठीक है। ठीक है। हुँ, अच्छा, ये प्रोडक्ट जब बना शुरू में, तो ये इंट्रोड्यूस जब हुआ था, इसको इंट्रोड्यूस किया था अल्केन, एक कंपनी है, हुँ, हुँ, एल्यूमिनियम कंपनी ऑफ कनाडा कह लें आप। उन्होंने स्टार्ट किया था, ये ब्रांड नेम था उनका अलूको बॉन्ड, हुँ, जो हुँ। कि हमारी इंस्पिरेशन है। अच्छा, अभी भी देखता हूँ मैं इसको। हाँ, यहाँ पर तो अभी भी नज़र आता है मुझको। यहाँ पर अब ख़त्म समझ लें, अच्छा। हाँ, तकरीबन ख़त्म हो गया। वो ख़त्म होने की क्या वजह है, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी ऑल्सो, हुँ, उसके ऊपर भी बात कर सकते हैं। हाँ, तो प्रोडक्ट स्टार्ट हुआ था, ये प्लास्टिक कोर था, दोनों हुँ, साइड पे इसके एल्यूमिनियम था। ठीक मतलब है। समझ लें आप एक सैंडविच है, हुँ, उसमें दोनों साइड पे एल्यूमिनियम है, हुँ, हुँ, और सेंटर में जो है इसके पॉलीएथिलीन मटेरियल था, हुँ, उसको एलडीपी भी कहते हैं, हुँ, लो हुँ, डेंसिटी पॉलीएथिलीन, सही, जो कि फ्लेक्सिबल था। ठीक है। तो प्रोडक्ट स्टार्ट हुआ था उस प्रोडक्ट से, क्योंकि उस प्रोडक्ट को अगर आप लगाते हैं, हुँ, तो आपको सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि जो हीट होती है, हुँ, एल्यूमिनियम जो है हीट कंडक्टर है ठीक एज है, एज अ मटेरियल, तो ठीक है। ये एब्जॉर्ब करता है। फिर उसके बाद जो इसका जो कोर मटेरियल है, वो अगेन उसको फिर रिलीज नहीं होने देता दोबारा से। एक बॉटम पे भी एल्यूमिनियम है, हुँ, और जो भी थोड़ी बहुत हीट अंदर आती है, जो इस प्रोडक्ट से गुजर के, वो फिर कैविटी के अंदर डिसॉल्व हो जाती है। हुँ, तो बिल्डिंग के अंदर बहुत कम ही हीट जाती है। राइट। तो अगर आपने देखा होगा कि ग्लास और ये भाई और बहन का काम करते हैं बेसिकली। अच्छा, जहाँ जहाँ दीवार है वहाँ पे ये प्रोडक्ट लगता है, और जहाँ पर विजन एरिया है वहाँ पर ग्लास लगता है। अच्छा। हाँ, तो इस तरह से ये अच्छा, प्रोडक्ट्स ग्लास का। के अंदर तो डायरेक्ट हीट नहीं आ जाती होगी या उसके अंदर भी नहीं, ग्लास स्पेसिफिक के अंदर भी फिर तरह की बहुत कुछ ग्लेजिंग कहते हैं हम लोग उसको, फिर उसके अंदर डबल 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 ग्लेज़िंग ग्लेजिंग होती हाँ, है, फिर हाँ, उसके हाँ। अंदर जॉर्जियन बार होते हैं। हुँ, हुँ, फिर ग्लास भी यहाँ पे देखें, जो गवर्नमेंट है ना, इन्होंने एक बिल्डिंग कोड्स बनाए हुए हैं, हुँ, हुँ, रिक्वायरमेंट्स हैं। हुँ, उसको हम लोग बोलते हैं बेसिकली अपनी टर्मिनोलॉजी में यू वैल्यू। हुँ, हुँ, तो यू वैल्यू क्या होना चाहिए? जब म्यूनिसपैलिटी में कोई भी बिल्डिंग अपना जो है ड्राइंग सबमिट करता है, हुँ, हुँ, तो वो चेक करते हैं बेसिकली कि यू वैल्यू क्या है। अच्छा, तो यू वैल्यू जो है यूएई के अंदर जो रिक्वायर्ड है इनको 0.54 है, ओके, और जब आप इस प्रोडक्ट को लगाते हैं तो 0.4 आ जाता है बेसिकली, वो तो कम हो जाता है। द लोअर इज़ बेटर। अच्छा, ठीक हाँ, है। जितना लो होगा यू वैल्यू मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ एसीएम प्लस इंसुलेशन बिहाइंड इट, और जो उसका कैविटी है, जो उसके पूरे वॉल की कैलकुलेशन इंक्लूडिंग द ब्रिक वॉल हुँ, जो होता है, हुँ, हुँ, तो उसकी जो यू वैल्यू होती है वो कम से कम होनी चाहिए। ठीक है। हाँ, तो ये जस्ट बिकॉज़ यू वैल्यू तो आपकी टेम्परेचर कंट्रोलिंग के लिए हाँ, यूज़ हो रही है। राइट, ठीक है, राइट। सही। तो जैसे मैंने आपको बताया, प्लास्टिक से प्रोडक्ट स्टार्ट हुआ, हुँ, फिर आग लगना शुरू हुई दुनिया भर में। हुँ, दुनिया भर में, ऑस्ट्रेलिया में आग लगी, उसके बाद मेलबोर्न में बहुत आग लगी है, सिडनी में हुँ, फायर हुआ। उसके बाद उन्होंने क्या कहा कि इस प्रोडक्ट को लोगों के दिमाग में ये आया कि ये प्रोडक्ट सही नहीं है। अच्छा, हाँ, प्रोडक्ट तो देखें, एल्यूमिनियम कंपोजिट मटेरियल है, हुँ, और इसके बीच में कोर है प्लास्टिक का। हुँ, अ, तो जो इंजीनियर्स हैं, मटेरियल साइंटिस्ट हैं, उन्होंने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च किया। फिर जो प्लास्टिक था उसको उसको चेंज करने लगे वो लोग। तो इसमें एक मटेरियल होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, हुँ, स्टोन कंटेंट है बेसिकली। हुँ, तो इस स्टोन एंड प्लास्टिक का कॉम्बो बनाया है बेसिकली। ठीक है। तो एक कॉम्बिनेशन, बहुत रिसर्च के बाद एक जो कॉम्बिनेशन जो सक्सेसफुल हुआ, वो ये था कि 70% मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और 30% प्लास्टिक स्टिल। सही क्योंकि है, अगर आपको किसी मशीन में डालना है ये प्रोडक्ट और उसको मेल्ट करना है, बेंड तो करना आपको है। फिर एक्सट्रूड भी करना है, हुँ, वो मटेरियल फिर बाहर भी आना चाहिए इंजेक्ट करके। हुँ, तो 30% प्लास्टिक रिक्वायर्ड था उसके लिए। हुँ, ये मैं बात कर रहा हूँ 2013 से लेकर 16 तक।
उसके बाद 16 में आपको पता है कि एड्रेस होटल का फायर हो जाता है, सही है। बिगेस्ट फायर और इन द वर्ल्ड। न्यू ईयर पे जो हुआ था। हाँ, हाँ। जो सब लोग वेट कर रहे थे बुर्ज खलीफा का फायर देखने के लिए, 9 बजे जो है वो एड्रेस पे पीछे फायर हो जाती है। हाँ। तो वो जो फायर था ना, उसमें यहाँ की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने बहुत ज़्यादा उसको सीरियस लिया। हम्म। और फिर उसके बाद बहुत ज़्यादा पहले जो इसके स्टैंडर्ड्स थे इस मटेरियल को टेस्ट करने के, वो भी फिर अमेरिकन स्टैंडर्ड थे, ब्रिटिश स्टैंडर्ड था, और वो स्टैंडर्ड भी इतने कॉम्प्रिहेंसिव और क्लासिफाइड नहीं थे। वो स्टैंडर्ड ये था कि आपने प्रोडक्ट का जो है सरफेस बर्निंग कैरेक्टरिस्टिक्स चेक कर लिया आपने, मतलब जो एग्जैक्ट वो उस चीज़ को चेक नहीं किया जा रहा था कि ये मटेरियल रिएक्ट कैसे करेगा जब फायर होगा। तो जो रिएक्शन टू फायर बोलते हैं उसको हम लोग, रिएक्शन टू फायर क्लासिफिकेशन। फिर जो एड्रेस का फायर था, उसके बाद जो यहाँ का सिविल डिफेंस है, उन्होंने जितने भी मैन्युफैक्चरर हैं सबको बोला आ जाओ भाई, आके बैठ के बात करते हैं कि कैसे इसको और ज़्यादा सेव कर सकते हैं। असल में मैं ये देखता हूँ कि इवन आपकी डोमेन और हमारी डोमेन जी। की, जिस डोमेन में मैं काम कर रहा हूँ, इसमें भी कुछ स्टैंडर्ड्स ऐसे होते हैं जो स्पेसिफिक टू दैट रीजन होते हैं। इतनी हीट पूरी दुनिया में शायद यूएस में कहीं आपको Right. नेवाडा चले जाएं, वहाँ शायद मिल जाए, लेकिन उतनी बड़ी बिल्डिंग्स नहीं होंगी। राइट, तो वो जो लोकलाइज्ड रिसर्च है वो आपको कहीं और शायद ना मिले। करेक्ट, इस वजह से प्रॉब्ली ये इंडिजिनस प्रोडक्ट बनना शुरू हुई। एग्जैक्टली। तो 2016 में क्या हुआ, जब उन्होंने बुलाया सबको, फिर वहाँ पे फर्स्ट टाइम स्टॉकहोम स्वीडन में पहला सेमिनार हुआ, फायर सेफ्टी ऑफ बिल्डिंग फसाड्स। तो उसमें हम लोग सब गए, और वहाँ पे जाकर जब उनकी प्रेजेंटेशन थी बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव थी, डिटेल्ड थी। तो उन्होंने बताया कि आप जितने भी स्टैंडर्ड्स हैं आपके जो यूएई सिविल डिफेंस के फायर कोड में हैं, उसको अपग्रेड करने की ज़रूरत है, और कुछ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स भी डाल दी उसके अंदर। उसमें 3 टेस्ट इन्होंने इंपॉर्टेंट कर दिए। एक तो मटेरियल का रिएक्शन टू फायर क्लासिफिकेशन, कि उसके लिए उन्होंने डाल दिया कि मिनिमम यूरो क्लास A2 चाहिए, A2 S1D0। इट्स बिट टेक्निकल। तो इन सिंपल लफ्ज़ में मैं आपको ये बता दूं कि मटेरियल में जो A2 अगर आपने अचीव करना है, तो इसकी जो मेगा जूल एनर्जी होती है वो लेस देन 3 होनी चाहिए, मतलब कम से कम ये हीट को मतलब ये फायर को कंटेन कर सके। सही है, ठीक है। तो A2 क्लासिफिकेशन को अचीव करने के लिए फिर प्रोडक्ट इवॉल्व हुआ फ्रॉम 70% मिनरल टू 90%, क्योंकि अगर आपको यूरो क्लास A2 अचीव करना है तो मिनरल के परसेंटेज आपने और बढ़ाने। तो 90%, ये जो प्रोडक्ट मैंने लिया हुआ स्पेसिमेन, ये 90% मिनरल के साथ है। अच्छा। हाँ, फिर ये तो एड्रेस के बाद हो गया। उसके बाद फिर 2021 में हम लोगों ने एक और प्रोडक्ट डेवलप किया जिसमें 100% स्टोन डाला है इसके अंदर। अच्छा। हाँ, क्योंकि देखें ये इंजीनियर्ड प्रोडक्ट है, इसको बॉन्डिंग करना हर तरफ से, इसके लिए कुछ ना कुछ आपको एडेसिव चाहिए होगा, कुछ ना कुछ। तो जो हमारे मटेरियल साइंटिस्ट हैं, फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड उन्होंने ये इसको इनोवेट किया, और टिल टुडे एज ऑफ नाउ आई एम स्पीकिंग, हम लोग दुनिया के पहले मैन्युफैक्चरर हैं जिनके पास सिविल डिफेंस का अप्रूवल है यूरो क्लास A1 का। जो फायर कोड कहता है मिनिमम क्राइटेरिया इज A2, तो A1 और A2 दोनों लिखा हुआ उसमें। अच्छा। तो A1 का जो अप्रूवल है वो सिर्फ हमारे पास है। दुबई सिविल डिफेंस का। हाँ, यूएई सिविल डिफेंस। अब UAE दुबई सिविल भी हो डिफेंस। गया उसके अंदर, शारजा सिविल डिफेंस, अजमान सिविल डिफेंस, रातुल खैमा सिविल डिफेंस। अच्छा। हाँ, सारे जितने भी 7 एमिरेट्स हैं सबके सिविल डिफेंस हैं, और उन सब से आपको अप्रूवल लेना है। तो वी आर द ओनली कंपनी जिनके अच्छा। पास ये A1 का अप्रूवल है। अच्छा, ये तो आप लोकल कंपनी है, लोकल जी, कंपनीज इसके अलावा हैं जो ये प्रोडक्ट बना रही हैं इस तरह का? हैं 6-7 कंपनीज अच्छा। हैं, एक्टिव हैं, जो बहुत ज़्यादा काम कर रही हैं, एक 3-4 ही ब्रांड हैं। अच्छा। हाँ, उसमें एक हम काम कर रहे हैं, उसके बाद एक कंपनी शारजा में है, हमरिया फ्री जोन में एक वहाँ पर है, और अभी अगर आप मार्केट शेयर की अगर आप बात करें तो आई थिंक सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर डेन्यूब का है। डेन्यूब का ही है। हाँ। सही। और इसके अंदर जो आप बता रहे थे कि इंटरनेशनली भी आप लोग एक्सपोर्ट भी करते हैं। हाँ, इंटरनेशनली भी। फिर इसको रिसेंटली जब हमने A1 लॉन्च किया 2021 में, रिजवान साजन हिमसेल्फ केम टू लॉन्च, एंड सिविल डिफेंस के जो हेड थे वो भी आए थे उसके अंदर। फिर वो न्यूज़ जो थी वो इंटरनेशनल न्यूज़ बनी कि दुनिया का जो पहला कंपोजिट मटेरियल आया है जो कि इनकम्बस्टेबल है, तो इसको स्टोन कोर हम लोग कहते थे, स्टोन कोर कंपोजिट पैनल। अच्छा, स्टोन और एल्यूमिनियम का कॉम्बिनेशन जो है ना, ये कहीं बहुत ही एक अजूबा बात है बेसिकली, क्योंकि प्लास्टिक को तो आप बॉन्ड कर सकते हैं, स्टोन को और एल्यूमिनियम को कैसे बॉन्ड करेंगे? तो इसकी जो टेक्नोलॉजी थी बहुत ही सीक्रेट टेक्नोलॉजी है टिल टुडे, क्योंकि ये फार्मूला किसी के पास है नहीं। अच्छा। हाँ, तो इसको हम लोगों ने पेटेंट भी कराया। पेटेंट कराया आप हाँ, लोगों ने। अच्छा। फार्मूला भी पेटेंट कराया, सही। कि इसका प्रोसेस भी पेटेंट कराया। हाँ। तो उससे फिर क्या हुआ था, न्यूज़ जब स्प्रेड हुई पूरी दुनिया में, तो हमने फिर एक डिस्ट्रीब्यूटर हायर किया। उन्होंने खुद हमें अप्रोच किया था फ्रॉम यूके, एक यूके में डिस्ट्रीब्यूटर है इसका हमारे पास। एक
ऑस्ट्रेलिया में रिसेंटली हम लोगों ने जॉन कर्टन यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया है, उसका प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया है और अभी यूएस जा रहे हैं उसके एग्जीबिशन के लिए। तो इसकी ग्लोबल इंटरेस्ट है और क्योंकि अपना ब्रांड है हमारा, वी कैन टेक एनीवेयर इन द वर्ल्ड। और फिर इनोवेशन इसके अंदर बहुत है। और आप कह रहे थे हर साल ही कुछ ना कुछ आप नई हर प्रोडक्ट्स भी साल हर साल। हाँ। तो जैसे 2021 में तो हमने ये नॉन कंबस्टेबल लॉन्च किया। उसके बाद इससे पहले का जो हमारा इनोवेशन था, इसमें देखा होगा आपने, एल्यूमिनियम कॉयल लग रहे होते हैं। ये एल्यूमिनियम कॉयल ये इस फॉर्म में आते हैं। ओके इसको हम लोग कहते हैं मिल फिनिश्ड, ओके मतलब मिल से इस तरह आता है एल्यूमिनियम। अच्छा फिर इसके ऊपर हम लोग कलर करते हैं। मतलब आमतौर पर जो कलर होते हैं आपने देखा होगा बिल्डिंग में, सिल्वर, इस तरह के कलर्स होते हैं, बिल्कुल वाइट, रेड और कुछ भी। हाँ हाँ तो फिर हमने इसके लिए कलर का एक लैब बनाया जिसमें हम कोई भी कलर बनाते हैं। सही जैसे ब्रांड्स आते हैं आपके, मैकडोनल्ड हो गया या पिज़्ज़ा हट, इनके अपने अलग कलर होते हैं। इनॉक का पंप अपने ग्रीन, इनका अलग कलर है। हाँ हाँ अभी शारजा में हमारा इनॉक का, ओके जो इनके फसाड है हाँ वो आप कह रहे हैं कि इनके पर्सनलाइज्ड कलर्स होंगे हाँ, इनके हर सही कलर को कस्टमाइज्ड कर देते हैं। हम्म तो कलर्स के ऊपर बहुत काम किया हमने। सही फिर एक जो बहुत चैलेंजिंग था इसके अंदर कि नेचुरल जो फिनिशेस हैं उसको कैसे डेवलप किया जाए। तो एक प्रोजेक्ट अगर मैं आपको बताऊं, जोएल ऑफ द क्रीक, हाँ हाँ जो फ्लोटिंग ब्रिज और बिल्कुल शेख उसके मखदूम सामने ब्रिज के, हाँ डेरा सिटी सेंटर के हाँ, पास तो उस प्रोजेक्ट पे हम लोग गए। आई रिमेंबर मेरे साथ वो इंजीनियर इंतसार होती हैं, हम लोग गए तो वहाँ पे दुनिया जहान से सैंपल आए हुए थे। तो हमारे टारगेट ये था कि हमने ये प्रोजेक्ट सिक्योर करना है। तो वहाँ पे आर्किटेक्ट था, जर्मन आर्किटेक्ट, तो उसने कहा कि उसने हमें 1 मीटर बाई 1 मीटर का स्टोन का सैंपल पकड़ा दिया और वो था 22 mm थिक। अच्छा बहुत भारी सैंपल था। उसने कहा बना दो भाई, ये कलर बना दोगे? तो हमने कहा बना देंगे कलर। तो ये कलर हमने फिर बाद में बनाया। अच्छा तो जोएल ऑफ द क्रीक पे वो प्रोजेक्ट है अराउंड कुछ 20,000 स्क्वायर मीटर। हाँ, इट्स अ ह्यूज वैल्यू प्रोजेक्ट। तो ये कलर बनाया। फिर हमने उसके बाद इनोवेशन करते गए। 2018 तो मई ये में, दूर से ऐसा लगेगा जैसे मार्बल है हाँ स्टोन है। फिर इसके अच्छा हम टच एंड फील भी, अगर आप इसको टच करें, हाँ हाँ बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे हाँ, वो मार्बल रफनेस है इसके अंदर। हाँ हाँ जी, तो ये किया। उसके बाद 2018 में हम लोगों ने जो हमारी कोटिंग लाइन उसको बोलते हैं हम लोग, कलर कोट करते हैं मिल फिनिश कॉयल को वॉश किया जाता है, फिर उसको फिर प्राइमर लगाया जाता है उसको, फिर उसमें कॉयल कोटिंग की जाती है। फिर उसको जो मशीन थी हमने उसको मॉडिफाई करके 2 मीटर जो होता है 2 मीटर वाइड लाइन को डिज़ाइन किया। फिर और भी रिक्वायरमेंट, बहुत R&D की हमने। रिसेंटली हम लोग जो बात कर रहे हैं वो नैनो टेक्नोलॉजी पे बात कर रहे हैं। जैसे सेल्फ क्लीनिंग, जैसे अगर आप इस कलर को टच करेंगे, देखें आपको ये बहुत ही स्लिपरी है ना। तो इसके ऊपर जो कोटिंग सिस्टम है, 4 लेयर्स ऑफ कोटिंग सिस्टम है। अच्छा हाँ, पहले इसके ऊपर प्राइमर है, फिर इसके बाद बेस कोट है, फिर उसके ऊपर जो डिज़ाइन है वो है, और उसके ऊपर फिर एक ट्रांसपेरेंट लेयर है। तो इसकी R&D रिसर्च सारी चीज़ें लोकलाइज्ड हैं लोकलाइज्ड है सब। Localized हाँ, हमारे पास इन हाउस मटेरियल साइंटिस्ट हैं। मेरा खुद इसके अंदर बहुत इंटरेस्ट है। तो समझ लें दिस इज़ माई फर्स्ट लव। अच्छा अच्छा मैं अपनी बेगम को भी कहता हूँ यू आर माई सेकंड लव। अच्छा अच्छा सही एंड सही एवरीबडी नोज कि ज़ुहैब इस प्रोडक्ट में बहुत घुसा हुआ है। और उसकी वजह ये है कि R&D, क्योंकि मुझे, मेरे माइंड में ये मेरा एक गोल है बेसिकली कि इसको पूरी दुनिया में लेके जाना है। हाँ, और आई थिंक आई एम सक्सीडिंग। अच्छा ज़बरदस्त ज़बरदस्त तो इसके अंदर जो अगर हम दोबारा से उस पॉइंट पर आएँ कि जो बिल्डिंग्स में आग लगती हैं जी, और अब जो उसके लिए एक तो नई बिल्डिंग्स तो जो आ रही हैं, जो भी नई बिल्डिंग्स आ रही हैं, आई थिंक वो तो चाहे किसी भी एमिरेट में आ रही हों वो कंप्लाइंट होंगी न्यू फायर कोड नई फायर कोड के। और फायर कोड कम्प्लीटली सेम है यूएई में अगर दुबई की बात ये करें फेडरल कोड, फेडरल कोड यूए है फायर कोड। यस, अच्छा ठीक है तो नई का तो मसला नहीं है लेकिन मसला पुरानी का है। अब जी। पुरानी बिल्डिंग्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। मतलब हम भी जब जैसे लंदन अंडरग्राउंड की बात करें तो मैं क्यों सेलुलर डोमेन से बात करता हूँ ना, तो वो किसी भी नई प्रोजेक्ट के अंदर आपको सेलुलर सर्विस प्रोवाइड करना आसान है। लेकिन जो लेगेसी लेट्स से अंडरग्राउंड है उसको तो एक अजाब है, उसके अंदर आप सेलुलर प्रोवाइड करें सर्विस। लोग हैरान होते हैं कि लंदन अंडरग्राउंड के अंदर टेलीकॉम नेटवर्क सिग्नल्स अभी आ तक रहे नहीं हैं। था, अब आना शुरू शायद हो गया है, लेकिन दुबई में तो था क्योंकि नया नेटवर्क था। राइट इसी तरह से जो नई बिल्डिंग्स हैं वो तो ठीक है कवर कर लेंगे आप उसको नए मटेरियल के राइट साथ, लेकिन जो पुरानी बिल्डिंग्स हैं उनका क्या करें, क्योंकि जो फायर का इंसिडेंट होते हैं वो तो एग्जिस्टिंग बिल्डिंग्स में ही ज़्यादातर होते हैं। तो राइट। उसके लिए क्या गवर्नमेंट क्या कर रही है उसका? और देखिए, अच्छी बात यह है कि यहाँ पर जो भी इंसिडेंट होता है उसके बाद R&D होती है, उसके बाद राइट, कोई एक्शंस होते हैं, तो वो क्या एक्शंस, किस तरह के एक्शंस हुए हैं? अगर आप यूएस के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और आप जीसीसी कंट्रीज़ के अंदर रहते हैं तो आपके पास एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है बराका का। बराका के थ्रू आप यूएस के स्टॉक्स में सीमलेसली इन्वेस्ट कर सकते हैं विदाउट एनी वरीज, विदाउट एनी हेसल।
बहुत आराम से इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैं खुद भी बराका के थ्रू इन्वेस्ट करता हूँ यूएस के स्टॉक्स के अंदर, भले वो स्टॉक्स हों लाइक अमेजोन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, या फिर आपके पास ईटीएफ हों जिनके अंदर आपको इन्वेस्ट करना है। बहुत अच्छा इंटरफेस है ऐप का, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। अगर आप उसको यूज़ करते हुए अपना अकाउंट खोलेंगे तो आपको रेफरल बोनस भी मिल सकता है। डू ट्राई दिस आउट। नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। देखिए जो यूएई का जो फायर कोड है ना, हम्म। वो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है। सही। और जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पर पुलिसिंग बहुत होती है हम्म। किसी काम को करवाने के लिए। हम्म। तो फायर कोड डिज़ाइन करना, उसके बाद उसकी मॉडिफिकेशन करना, उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट कराना, यहाँ पर 100% हो रहा है पूरा। हम्म। हम्म। अगर आप दुबई की जो नई बिल्डिंग्स की अगर आप बात करें, तो नया जो प्रोसेस है उसमें यह है कि एक फॉर्म है जिसको कहते हैं अंडरटेकिंग लेटर। हम्म। वो फॉर्म साइन होता है इंक्लूडिंग ऑल पार्टीज़। जो अच्छा। बिल्डिंग का ओनर है वो भी हम्म। साइन करेगा उस पर, जो आर्किटेक्ट जिसने डिज़ाइन किया है वो भी साइन करेगा, साइन एंड स्टैम्प। मेन कॉन्ट्रैक्टर भी साइन एंड स्टैम्प करेगा, सब कॉन्ट्रैक्टर जिसने फसाद लगाना है वो भी साइन करेगा, जिसने मटेरियल सप्लाई करना है वो भी साइन एंड स्टैम्प करेगा। सही। और वो जो जो साइन और स्टैम्प करने वाले लोग हैं वो सारे सिविल डिफेंस के अंदर लिस्टेड एंड रजिस्टर्ड हैं। हम्म। तो ये एक बहुत बड़ी वजह है कि गवर्नमेंट ने ओनस सबको दिया है कि आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम्म। हर हर पार्टी को चेक करना है चाहे वो कि कंपनी हो, हाँ, चाहे वो इंडिविजुअल हो। सब ने चेक करना है, स्टार्टिंग फ्रॉम द बिल्डिंग ओनर टू द सप्लायर, सही। जो मटेरियल सप्लायर, सही। सब ने साइन करना है। इसी वजह से ये बहुत स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट है, हम्म। क्योंकि इस रिक्वायरमेंट की जो आपने कहा ना इंटरनेशनल ब्रांड्स कहाँ हैं, हम्म। यहाँ पे पहले अलूको बॉन्ड था जर्मनी का, टुडे दे आर नॉट हियर, अच्छा। दे आर गॉन बिकॉज दे डोंट वांट टू टेक दिस मच रिस्पॉन्सिबिलिटी। अच्छा। और या जो अप्रूवल का प्रोसेस है यहाँ पर 100% इमाराती ओनर को अप्रूवल मिलता है, हम्म। या तो अगर आप फॉरेन ओनर्स हैं तो आपकी फैक्ट्री होनी चाहिए यहाँ पर, तो आपको एज अ मैन्युफैक्चरर अप्रूवल मिलता है। जैसे डैन्यूब है। हाँ, तो इसमें क्या है, द होल आइडिया इज गवर्नमेंट वांट टू होल्ड रिस्पॉन्सिबल इफ समथिंग गोज रॉन्ग, हम्म। और यहाँ पे बंदा आंसर करने के लिए रहना चाहिए। तो इसलिए इंटरनेशनल ब्रांड्स एक एक करके इस प्रोडक्ट से, इस हम्म। मार्केट से चली गई। एक जापानीज़ ब्रांड था वो भी अभी यहाँ पर नहीं है, हम्म। बहुत बड़ी कंपनी में था वो, यहाँ पे ETA मेल्को के नाम से था। अल्पॉलिक ब्रांड मित्सुबिशी प्रोड्यूस करता था उसको, अच्छा। तो वो भी नहीं है। बहुत ब्रांड से पूरी दुनिया से, ग्रीस से एक ब्रांड आता था वो अब नहीं है। अच्छा, ये जो दुबई एल्युमिनियम है, दुबाल, ये जी, इस चीज़ में नहीं है वो लोग? दुबाल रॉ मटेरियल बनाता है रॉ बेसिकली। मटेरियल बता। हाँ, ओके। इंगट्स बनाता है। सही। जो प्राइमरी एल्यूमिनियम होता है उसको फिर इंगॉट्स की फॉर्म में, क्योंकि हम जो कॉयल खरीदते हैं, हम्म। कॉयल बनाने के लिए इंगॉट्स चाहिए बेसिकली। अच्छा। हाँ, उसके ठीक लिए है। फिर बिलेट्स चाहिए, हम्म। जो आपने देखा होगा पोल होते हैं हम्म। एल्यूमिनियम के। हम्म। तो दुबाल जो है वो प्राइमरी रॉ मटेरियल बनाता है। सही। ओके। जी। तो अब बात आप कह रहे थे पुरानी बिल्डिंग्स, हाँ। पुरानी बिल्डिंग्स जो हैं उसमें देखिए सारी चीज़ें तो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं हो सकती। हम्म। गवर्नमेंट ने एक रूल्स रेगुलेशन सेट कर दिए हैं। हम्म। गवर्नमेंट ने बता दिया है कि ये इसका रिएक्शन टू फायर क्लासिफिकेशन ये होना चाहिए, जो हम्म। मटेरियल बाहर लगा हुआ है आपके हम्म। बिल्डिंग में। उसके बाद एक और स्टैंडर्ड है, उसको हम लोग कहते हैं सेल्फ एंड फ्लैश इग्निशन पॉइंट, हम्म। कि किस पॉइंट पे ये प्रोडक्ट इग्नाइट करेगा। हम्म। तो उसकी रिक्वायरमेंट भी गवर्नमेंट डाल दी है कि मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है 343 डिग्री सेल्सियस तक इस मटेरियल को बेयर करना होगा हम्म। अगर अप्रूवल चाहिए। हम्म। तो जो A2 का प्रोडक्ट है ये 450 तक बेयर कर लेता है। अच्छा। जो A1 है उसका मेल्टिंग पॉइंट है 750 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री 750। सेल्सियस, जो कि अच्छा। एल्यूमिनियम से भी ज़्यादा है। अच्छा। एल्यूमिनियम का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 660 डिग्री सेल्सियस होता है। तो अब मेल्टिंग पॉइंट तो एक चीज़ होगी, लेकिन फायर रिटार्डेंट या हाँ, फायर रेजिस्टेंट वो कितना होगा? हाँ, देखिए वही चीज़ है कि इसका पूरा सिस्टम होता है, क्योंकि हम लोग सेकेंडरी फायर को डील कर रहे होते हैं। हम्म। तो इसमें एक कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा मिसकंसेप्शन है कि लोग पूछते हैं जैसे हमारी इंडस्ट्री में कि कितने घंटे का ये फायर रेटेड है। अच्छा। हाँ, ये सवाल हमेशा लोग पूछते हैं, सही। क्योंकि वो जो कॉन्सेप्ट आया बेसिकली डोर्स एंड विंडो इंडस्ट्री से आया कि हम्म। जैसे अगर आप इस रूम में हैं तो यहाँ पर अगर गॉड फॉरबिड फायर होता है तो ऑफ कोर्स डोर एंड विंडो ही बैरियर है, हम्म। तो कितना टाइम लगेगा, हाउ मेनी आवर्स दिस डोर इज़ फायर रेटेड। तो ये हम्म। जब भी रेटिंग का कॉन्सेप्ट आता है बेसिकली वहाँ पे कंपार्टमेंटलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आता है कि हम्म। कोई चीज़ कंपार्टमेंट है। ये जो प्रोडक्ट है ये बाहर लगता है बिल्डिंग में, बिल्डिंग की वॉल पे कवर होता है। तो यहाँ पे जो टर्म अप्लाई होता है वो होता है फायर प्रोपगेशन का, हम्म। कि मटेरियल हाउ इट विल रिएक्ट व्हेन देयर इज़ अ फायर, एंड कितना कंटेन करेगा ये फायर को। हम्म।
तो इसका पूरा सिस्टम बनता है, जो कि सिस्टम मैं लेकर आया हूँ दिखाने के लिए आपको हाँ, इसकी मैं कि अलग से एक वीडियो जी जी। बनाऊँगा। तो हाँ। इसमें अगर आप देखेंगे कि तो वॉल है, वॉल के बाद इंसुलेशन है, हुँ, हुँ। मिनरल वूल है, मिनरल वूल के बाद बिल्डिंग में मल्टीपल फीचर्स एंड डिज़ाइंस होते हैं। हुँ, हुँ। तो ये पैनल कर्व वगैरह भी होता है। हुँ, हुँ। तो जो जिस तरह जितना भी गैप है उसके पूरे सिस्टम की पूरी कैलकुलेशन होती है। फिर जो दो टेस्ट तो मैंने आपको बताया कि एक तो रिएक्शन टू फायर क्लासिफिकेशन है, सेकंड जो है वो सेल्फ एंड फ्लैश इग्निशन चेक करना है इसका, जो 343 डिग्री से अबव होना चाहिए। तीसरी जो सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है वो है लार्ज स्केल फायर टेस्टिंग। हुँ, हुँ। तो एक मॉकअप एक स्टैंडर्ड है, अमेरिकन स्टैंडर्ड NFPA 285, जिसमें ये होता है कि आप बिल्कुल एक्चुअल बिल्डिंग का सिनारियो होता है, आपको एक वॉल दी जाती है रिग, हुँ, हुँ। उसके ऊपर जिस तरह से एक्चुअल बिल्डिंग पे ये मटेरियल लगता है वैसे ही इस मटेरियल को पूरा लगाना है। और लगाने के बाद फिर उसमें अंदर भी फायर स्टार्ट किया जाता है और बाहर भी फायर स्टार्ट किया जाता है। तो उसमें देखा जाता है कि ये फायर 10 फीट से ऊपर जा रहा है कि नहीं, हुँ, हुँ। उसके क्राइटेरियाज होते हैं। तो उस टेस्ट को पास करना इतना आसान नहीं होता। हुँ। तो उसके लिए पूरा सिस्टम बनाना पड़ता है, क्योंकि जब फायर भी होता है तो ये नॉट दिस प्रोडक्ट अलोन, पूरा एक सिस्टम फंक्शन कर रहा होता है बेसिकली। हुँ। तो उसको हम लोग कहते हैं NFPA 285। हुँ, हुँ। NFPA 285 ठीक है। वो वो है बेसिकली फुल स्केल फसाद फायर प्रोपगेशन टेस्ट, हुँ, हुँ। नॉन लोड बेयरिंग वॉल। क्योंकि ये जो वॉल बनता है इसका, ये जो लगता है बिल्डिंग पे, इसकी पूरा एक स्ट्रक्चर बनता है, सब स्ट्रक्चर एल्यूमिनियम का, मेटल का बनता है या GI का बनता है, और फिर उसके ऊपर ये लगता है बेसिकली। तो अच्छा, मुझे एक चीज़ बताएँ, जी ये सारा फ़साड हमें यहाँ यूएई में नज़र आता है। बाहर आप यूरोप में चले जाएँगे तो बिल्डिंग्स इतनी बड़ी नहीं होती हैं, लेकिन जी फिर भी थोड़ा बहुत वहाँ भी नज़र आता है। या पाकिस्तान में बिल्कुल भी नज़र नहीं आता, कुछ नई बिल्डिंग्स में बहुत मॉडर्न हो तो उसमें नज़र आता है। तो ये हम्म, सिर्फ़ और सिर्फ़ यू कैन से आपने थोड़ा-सा इसको टच किया था, लेकिन मैं थोड़ा-सा चाह रहा हूँ जी कि एलैबोरेट करें उसको कि जो फ़साड हम लोग लगाते हैं बिल्डिंग्स में, उसका पर्पस क्या होता है? क्योंकि सिंपल प्लास्टर या सिंपल डिज़ाइन अगर कर दें तो उसमें क्या नुकसान है? और इसको लगा रहे हैं, अगर फायर जी रिटार्डेंट भी लगा रहे हैं तब भी उसमें क्या रीज़न है उसको लगाने का? हाँ, जैसे मैंने आपको बताया था कि इसको जो प्रोडक्ट लगना शुरू हुआ उसका सबसे बड़ा रीज़न था कि आपने इंसुलेट करना है, हुँ, आपने बिल्डिंग में हीट और वेदर से अपनी बिल्डिंग को बचाना है। ठीक है, तो पेंट वेदर से बचा नहीं सकेगा। ठीक तो है। आपको एक ऐसा इंजीनियर्ड टेक्नोलॉजी चाहिए जो कि आपको हीट से, गर्मी से, कोई तूफान इसकी से। इसकी कोई रिसर्च है कि कितना डिफरेंस आ जाता है टेम्परेचर का? क्योंकि मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहा हूँ कि जी अगर लेट्स से कोई विला बना रहा है, जी, विलाज़ में तो नहीं होता ये? हर जगह लगता है, विलाज़ में भी सब लगता में है? लगता है, रेजिडेंशियल, कमर्शियल, हर जगह। विलाज़ में जो छोटे घर होते हैं? यस यस, लोग अच्छा, लगाते हैं। जैसे आप अब बताएं, ये इस तरह का फीचर है, हाँ। लोग लगाते हैं। दमाग के जितने भी विलाज हैं यहाँ पर, हाँ, हाँ। दमाग का जो प्रोजेक्ट है अपना, सबसे पहला दमाग हिल्स, हुँ, हुँ। वो पूरा हमने सप्लाई किया था। अच्छा, तो बहुत बड़ी क्वांटिटी में गया था, जो उसका जो फसाद है फ्रंट, लेकिन मैंने उसकी अच्छा चलें रूफ़ पे तो नहीं वो होगा। आमतौर पे कलर्स ऐसे होते हैं, तो हाँ, वो आप मेक पता आउट नहीं नहीं कर चलता है। पाएंगे, हाँ, नहीं। ओके, ओके, वो ओके, कलर्स ओके। हम कंक्रीट में मैच कर देते हैं। अच्छा, अच्छा, अच्छा। नेक्स्ट टाइम हाँ मैं उसको ज़रा नॉक करके देखूँगा कि हाँ, देखिए जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको ये कलर दिखाऊं, कंक्रीट, हाँ, इस कलर को देखें आप, हाँ, ये कलर, इन दोनों को देखें, हाँ, तो आपको दूर से पता भी नहीं चलेगा कि कि ये ये जो ये है ये वो कोई एल्यूमिनियम है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। एल्यूमिनियम के ऊपर कोटिंग सिस्टम है। सही से और ये अगेन टेम्परेचर रेजिस्टेंस के लिए ही हाँ, ये असल जो इसका मेन पर्पस इस प्रोडक्ट का है कि वेदर कंडीशन जो है, हार्श वेदर कंडीशन, उससे आपकी प्रॉपर्टी को बचाना है। हुँ, क्योंकि प्रॉपर्टी की लाइफ फिर बढ़ जाती है। हुँ। क्योंकि इसका जो वारंटी होता है, 20 साल की वारंटी मिलती है बेसिकली इसकी। इसकी? अच्छा, अगर आप ये बिल्डिंग में बाहर लगा देते हैं, 20 साल तक कलर नहीं जाता है। अच्छा, जो नैनो टेक्नोलॉजी आपको बताया मैंने, इसमें सेल्फ क्लीनिंग होती है बेसिकली, डस्ट खुद से आता है और हवा से ही वो डस्ट साफ हो जाता है खुद से, तो अच्छा, क्लीनिंग की रिक्वायरमेंट भी नहीं है। अच्छा। हाँ, तो इसलिए लोग ये लगाना बुर्ज चाहते हैं। खलीफा पे तो ग्लास है, राइट? हाँ, वो तो फसाद भी है, ये भी है, फसाद भी है? हाँ, क्लैडिंग अच्छा, भी लगी हुई है, यस। अच्छा, 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 हाँ, वहाँ पे क्लैडिंग आई थिंक सॉलिड एल्यूमिनियम लगी हुई है। अच्छा। हाँ, उसके फिर अपने कुछ रीजंस हैं, कुछ आर्किटेक्ट्स प्रेफर करते हैं सॉलिड एल्यूमिनियम, हुँ, कुछ प्रेफर करते हैं कि नहीं, इंजीनियर प्रोडक्ट पे जाना है। हुँ, क्योंकि सॉलिड एल्यूमिनियम अगर इतना मोटा होगा 4 mm का, उसका हुँ, वज़न बहुत होगा। हाँ, अगर मैं आपको वज़न के हिसाब से बताऊं तो वो 1 स्क्वायर मीटर तकरीबन समझ लें आप 10 किलो का होगा। उफ़! हाँ, और ये इसमें एल्यूमिनियम 1 स्क्वायर मीटर में 3 किलो लगता है। तो 7 किलो एल्यूमिनियम आप बचा लेते हैं इस इंजीनियरिंग की वजह से। और ओवरऑल वेट भी कम हो जाता है? वेट भी कम हो जाता है,
सस्टेनेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर आप देखें तो हम्म एल्यूमिनियम इतना ज़्यादा अगर आप नेचुरल यूज़ करेंगे हम्म तो उसकी इतनी खास ज़रूरत नहीं है। चलो बुर्ज खलीफा तो एक आइकॉनिक बिल्डिंग है, तो एक बिल्डिंग के अंदर आप शायद लगा लें, लगा सकते हैं, लेकिन पूरे शहर को तो नहीं बना सकते। प्रैक्टिकल नहीं है, महंगा बहुत पड़ जाता है वो। हाँ। और एल्यूमिनियम की जो नेचर है ना, हम्म बुर्ज खलीफा में लगाया उन्होंने, उसके बाद उसकी इंसुलेशन भी बहुत की है, अच्छा। उसके उसके एक्सपेंसेस अलग हैं। हम्म क्योंकि फिर आपको एल्यूमिनियम की जो बाय नेचर एज अ प्रोडक्ट एल्यूमिनियम जो है ना हीट को एब्जॉर्ब करता है हम्म और जल्दी रिलीज नहीं करता ये। अच्छा। अगर इसकी मैं मिसाल दूं, इसमें अगर आप ये बिल्डिंग पे लगा हुआ है, फेस कर रहा है हीट को, हम्म अगर आप अंदर टच करेंगे ना अंदर ठंडा होगा ये। अच्छा। एल्यूमिनियम पूरा गर्म होता है, उसमें अगर हीट कहीं पे ऊपर भी अगर धूप है तो पूरा वो फसाद पूरा हॉट। पूरा हट जाएगा। हाँ अच्छा हाँ। अच्छा अच्छा। तो इस वजह से जब ये फायर भी हुआ था ना 2016 में, तो गवर्नमेंट ने इस बात का भी ध्यान रखा कि अगर हम सॉलिड एल्यूमिनियम को एज अ सॉल्यूशन बताते हैं, हम्म क्योंकि प्रॉब्लम था इसका इंसुलेशन पार्ट, जो हम्म सैंडविच पार्ट है। हम्म तो उन्होंने कहा कि नहीं, सॉलिड एल्यूमिनियम तो महंगा भी पड़ेगा, उसकी इंसुलेशन और महंगी पड़ जाएगी, वायबल नहीं होगा। सही। और दुबई को अगर आपने ब्यूटीफुल बनाना है तो कंपोजिट मटेरियल चाहिए चाहिए। हाँ, और इसके अंदर मैं वो पूछ रहा था उससे पहले कि कितना फ़र्क आ जाता होगा टेम्परेचर का? हाँ, टेम्परेचर की ना सेट रिक्वायरमेंट है यहाँ पर। हम्म अगर मैं आपको बताऊँ कि बिजली का बिल आधा हो जाता है, अच्छा आधा हो जाता है बिजली का अच्छा बिल, अच्छा। क्योंकि आप सोचें इतनी हीट अगर आ रही है, हम्म उन सबको रोक लेता है ये। हम्म असल में 70% तक, मैं नंबर्स पे नहीं जाऊंगा क्योंकि बहुत टेक्निकल हो जाएगा वो। हम्म अगर आप इसको देखें तो 70% ये रोक लेता है हम्म प्रोडक्ट इटसेल्फ, हम्म जो 30% होती है वो कैविटी में ख़त्म हो जाती है, अच्छा। तो अंदर हीट आती ही नहीं है। जो उसकी हीट है, जो सनलाइट की जो हाँ, इटसेल्फ जो रेज हैं उसकी वजह से जो हीट आ उस रही है वो वो नहीं अंदर आएगी। नहीं आती है। तो सही। सबसे बड़ा रीज़न इसका यहीं पे आपने देखा होगा, गल्फ में बहुत है ये। हम्म पाकिस्तान में भी जो सी साइड एरियाज़ हैं जितने भी हैं, सारे बड़े प्रोजेक्ट सब पे लगाया हुआ उन्होंने। अच्छा। हाँ हाँ, वो भी इस तरह के फसाड हाँ, नज़र आता है। सब पे आज अभी तो ये एक लाजिम व मलजूम चीज़ हो चुकी है, हम्म और सबसे सस्ता सॉल्यूशन है। अच्छा। अगर आप स्टोन पे जाते हैं तो बहुत महंगा हो जाता है वो, हम्म नेचुरल स्टोन पे अगर आप जाएं, और अगर आप लेकिन आर्टिफिशियल, स्टोन फिर अगेन वही मसला नहीं है उसके अंदर के हीट एब्जॉर्प्शन उसकी ज़्यादा है। स्टोन में आपको इंसुलेशन के एडवांटेज कम मिलते हैं, ठीक है। इसमें ज़्यादा मिलते हैं। सही। हाँ, तो आपका आपका जो सवाल था वो रह गया कि जो पुरानी बिल्डिंग वाले क्या करें। हाँ। पुरानी बिल्डिंग वाले जो है ना, अपने ओनर को थोड़ा सा पूछें कि हम्म भाई ये जो बिल्डिंग है हम्म चेक करें, क्योंकि देखें यूएई का एक फायर कोड है। हम्म अगर इंसान छोटी मोटी चीज़ें सीख रहा है, रिसर्च कर रहा है, तो अपनी प्रॉपर्टी जहाँ पर वो रह रहा है फैमिली के साथ, उसको इस पे भी रिसर्च करना चाहिए कि हम्म मैं जिस बिल्डिंग में रह रहा हूँ ये बिल्डिंग सेफ़ है कि नहीं। हम्म तो गवर्नमेंट ने तो पूरे रूल्स एंड रेगुलेशन बना दिए, हम्म तो उसको यूएई फायर कोड को थोड़ा बहुत देख लें, मैन्युफैक्चरर से पूछ लें, और ये मेक श्योर कर लें कि जो प्रोडक्ट में, ये प्रोडक्ट बिल्डिंग पे जो प्रोडक्ट लगा हुआ है, ये रिप्लेस हुआ या नहीं हुआ, हम्म या ये सही प्रोडक्ट लगा अभी अब। मैं देख रहा हूँ बहुत सारी शारजा की बिल्डिंग्स जी में मैं देख रहा हूँ कि उनका सारा पील ऑफ कर दिया। अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स जी थी, पूरा पील ऑफ किया हुआ है। जी। तो उसका यही रीज़न है कि वो देखिए, गवर्नमेंट का ना एक आर्टिकल आया था न्यूज़ में कि 100 मिलियन का बजट है उनका, तो असल में पे कौन करेगा रिप्लेसमेंट का, वो ये हम्म एक बड़ा सवाल है। हम्म तो गवर्नमेंट ने उस बजट के अंदर निकलवा के प्लास्टर एंड पेंट तो कर, जो नज़र आ रहा है अभी हम्म तक जो हो रहा है, तो गवर्नमेंट तो इतना तो कर चुकी है। हम्म अब बिल्डिंग ओनर्स जो हैं उनका काम है बेसिकली, अगर उन्होंने अपने टेनेंट्स जो हैं उनको रिटेन करना है तो बिल्डिंग को चेक करना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया था, एक सॉल्यूशन इसका ये भी कुछ जगहों पर दुबई में हो रहा है कि अगर पूरी बिल्डिंग का क्लैडिंग चेंज नहीं करना है तो फ्लोर बाय फ्लोर कर दें, हम्म हर 2 फ्लोर के बाद कर दें, ताकि वो आग ब्रेक हो जाए आग। ब्रेक हो जाए। हाँ, सही। क्योंकि इसका जब आपने देखा होगा, जब ये आग लगती है हम्म तो अगर ये कंबस्टेबल फसाद लगा हुआ है जो 2010 से तकरीबन तमाम बिल्डिंग पे लगा हुआ है, 2010 से पहले की जो कंस्ट्रक्शन है, हम्म तो उसमें सब में कंबस्टेबल है, हम्म प्लास्टिक है उसके अंदर। तो कंबस्टेबल प्लास्टिक को की जो रिसर्च के ऊपर जो बात करते हैं लोग कि 1 स्क्वायर मीटर इज इक्वल टू 5 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। उफ। हाँ, तो ये कितना सीरियस इशू है। तो इसमें मेरे ख्याल से जो बंदा रह रहा है बिल्डिंग में, उसको ये चेक करना चाहिए कि इसके पास शारजा सिविल डिफेंस का या दुबई सिविल डिफेंस का अप्रूवल है या नहीं है, हम्म जो प्रोडक्ट बाहर लगा हुआ है। अगर नहीं है तो उस बिल्डिंग में रहना वो खुद डिसाइड करे कि उसको रहना चाहिए या नहीं। अच्छा। जैसे सही। अगर आप 30 फ्लोर पे, 40 फ्लोर पे, 70 फ्लोर की बिल्डिंग पे रहते हैं, तो फायर के इंसिडेंट में लिफ्ट्स बंद हो जाती हैं, हम्म जो स्टेयर केस एरियाज होते हैं वहाँ पे स्मोक भर जाता है, हम्म और ज़्यादातर लोग जो मरते हैं वो स्मोक से मरते हैं, फायर से फायर बहुत से कम बहुत होते कम हैं। मरते हैं। हाँ। तो इसलिए प्रॉपर्टी, हमारा जो काम है वो अवेयरनेस क्रिएट करना है, तो ताकि हम लोगों को बचा सकें हम्म और उनकी प्रॉपर्टीज़ को भी बचा सकें। राइट।
जी जी नहीं, ये दिस वाज़ वेरी इंसाइटफुल। मुझे या बहुत आई डोंट नो फॉर द ऑडियंस, ये तो कमेंट्स में लिख के लोग या बताएंगे कि जना कितना उन्होंने एजुकेट किया अपने आप को। जी लेकिन दिस हैज़ बीन रिवीलिंग फॉर मी, जो जो बातें आपने की हैं इधर। मुझे एक जो पॉइंट था आपसे ये भी डिस्कस करना था कि जो रिजवान साजन है, अब जी थोड़ा सा हम डिफरेंट उस पे जाते हैं, जी ट्रेजेक्टरी पे। जी रिजवान साजन इटसेल्फ वो एक ब्रांड है, राइट खुद एक ब्रांड है। उनको ज़रूरत नहीं थी प्रॉब्ली आने की, इस तरह से सोशल मीडिया पे अपने आप को शो करने की, लेकिन वो कर रहे हैं। और उसकी वजह से मैं जो देख रहा हूँ खुद से, क्योंकि मैं भी कुछ वीडियोस करता हूँ इस तरह से, तो मुझे राइट लगता है कि बहुत इम्पैक्ट पड़ता है बिजनेस के ऊपर। यस ऑल्दो कि ये जो आपने बात की थी ना, मैं उस वक्त आपको इंटरप्ट नहीं किया मैंने, उसमें जी पूछ रहा था मैं आपसे कि ये जो वर्ल्ड रिकॉर्ड की बात हुई थी या रिकग्निशन की बात थी, तो उन्होंने, मुझे नहीं लगता कि इस बात पर कोई वीडियो बनाई हो। आई डोंट नो कि इसके ऊपर कंपोजिट पैनल के हाँ ऊपर नहीं, हाँ, बाकायदा वीडियोस बनी है, अच्छा। यूट्यूब के ऊपर वीडियोस हैं। नहीं, और लेकिन जैसे वो इंस्टाग्राम के ऊपर आ रहे होते हैं, वो इस तरह की मुझे कोई ऐसा सच हाँ नहीं, मेरे क्योंकि ख्याल से वो जो इन्होंने ग्लैमराइज होता है काफ़ी हाँ ज़्यादा, वो चीज़ नहीं है। हाँ ये जो उन्होंने बहुत ज़्यादा जो स्टार्ट किया है ना, हाँ, ये कोविड के बाद स्टार्ट किया है। और हमने अच्छा, जो लॉन्च किया था वो कोविड का टाइम था। अच्छा। तो वो भी एक सवाल था कि भाई कोविड के टाइम पे लोग आएंगे नहीं आएंगे, हुँ, और लोग बहुत आए थे उस टाइम पे भी, क्योंकि 2021 में कोविड चल रहा था, इट हुँ, वाज ऑन गोइंग, हाँ, हाँ, मास्क में आए थे लोग। हाँ, 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 हाँ। तो इन्होंने इस प्रोडक्ट पे इतनी बात नहीं की, लेकिन ज़्यादा जो उनका इंटरेस्ट है हुँ, वो सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे है। हुँ, वो जो बात करते हैं तो जॉब्स के अंदर, बिजनेस के अंदर आइडियाज़ देते हैं। हुँ, उसके बाद प्रॉपर्टी के ऊपर बहुत बात करते हैं, दुबई को बहुत अडोर करते हैं वो। बिल्कुल, ही लव्स दुबई, एंड हाँ। दुबई उनके दिल से बहुत करीब। वो कहते हैं दुबई में, दुनिया में कहीं भी ट्रैवल करूं, जब मैं दुबई आता हूँ आई फील लाइक होम। हुँ, एंड हुँ, एंड दिस इज आई थिंक विद एवरीवन, आई थिंक विद अस आल्सो। जो लोग रहते हैं यहाँ पर, बिल्कुल ऐसे ही है। यस बल्कि हम बड़ा अच्छा है, अभी कुछ दिनों पहले हम लोग अज़रबैजान गए हुए थे और वहाँ से बहुत अच्छा मौसम था, सब कुछ था। लेकिन जब, ऑल्दो कि गर्मी थी यहाँ जब लैंड की, लेकिन जब वो एयरपोर्ट में जिस तरह से आप निकलते हैं ना यहाँ से, यस वो जो सिस्टम है पूरा, वो यस सारे थकन उतार देता है कि सब यार बता आपको देते जो अनसर्टेनिटी जो है ना, कभी भी हो राइट। किसी चीज़ के बारे में, वो आपको पैनिक यस में रखती है। आई थिंक हम ब्लेस्ड हैं हुँ, इस सिटी में और इस कंट्री में, कि बहुत ही अ, अच्छी कंट्री है हुँ, जहाँ पे आप 100% सेफ फील करते हैं, हुँ, जो कि दुनिया में कहीं नहीं है, बिल्कुल ऐसी है। कहीं नहीं है। बिल्कुल ऐसी है। अच्छा, तो रिज़वान साजन तो ख़ैर वो अपना पर्सनल ब्रांड कर रहे थे, लेकिन जी मैंने आपका भी लिंक्डइन देखा, वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग लिंक्डइन था कि आप भी जो है, काफ़ी अच्छी एंगेजमेंट आती है आपकी जी प्रोफ़ाइल के ऊपर। तो आपने कोई स्पेसिफ़िक कोई कोई स्ट्रैटेजी यूज़ की हुई है लिंक्डइन को ग्रो करने के लिए, या बस इसी तरह से चल रहा नहीं, था? सिंपल है। जो भी हम लोग करते हैं, प्रोजेक्ट्स करते हैं या कोई नई चीज़ इनोवेट करते हैं, उसको लिंक्डइन पे डाल देते हैं। हुँ, तो वो नेटवर्क बढ़ते बढ़ते बढ़ते, मेरे ख्याल से बहुत अच्छा नेटवर्क है। हुँ, और फेसबुक उस तरह का नहीं है। हुँ, कुछ भी नॉनसेंस चीज़ें नहीं होती इसके ऊपर, हुँ। बिल्कुल ही बिजनेस रिलेटेड होती हैं, इंडस्ट्री रिलेटेड होती मतलब हैं। आपकी जो मैसेज आया था मेरे पास, लिंक्डइन पे ही आया था, और राइट विदिन मेरे ख़्याल से हाफ़ एन आवर हम कॉल पे आ गए थे। एग्जैक्टली हाँ। एग्जैक्टली, ये बहुत ही पावरफुल है, हुँ, करना चाहिए। हुँ, ब्रांडिंग की आप जो बात कर रहे हैं, पर्सनल ब्रांडिंग आई थिंक बहुत ज़रूरी है। हुँ, हुँ। तो मैंने ये सीखा था उससे, जो आज़ाद चाय वाला को सुना होगा आपने। हाँ, हाँ। हाँ, हाँ। हाँ, तो वो हमेशा बात करता था, एक टाइम पे मेरा थोड़ा सा शौक चढ़ा मुझे डोमेन्स का। हुँ, हुँ। मैंने बहुत सारे डोमेन्स खरीदे। अच्छा। हाँ, वो भी हाँ बोलता है ना, ये डोमेन, हाँ वो डोमेन। हाँ, हाँ, हाँ। डोमेन्स का मतलब ऐसे ही अच्छा, आप। आप इससे पहले जी जी मैं लोगों को ये बोल दूँ कि या हर बंदे से आप कुछ भी सीख सकते हैं। राइट करेक्ट चाहे वो आज़ाद चाय वाला हो, यस चाहे कोई प्रैंकस्टर हो, कुछ यस भी हो बंदा, सीख आपके सकते हैं पास सीखने को हर बंदे के। तो हर इसलिए बंदे ये बात गलत है कि ठीक है, आज़ाद चाय वाला की कुछ बातों से मैं डिसएग्री से। करता यस हूँ। यस यस इसी तरह से बहुत सारे और लोग हैं जिनकी बातों से आप ये इमेजिन, मैं लोग कहते हैं कि वो बंदा अजीब-सी बातें करता है, अजीब-सी वीडियोज़ बनाता है, डकी भाई। मैं या उसकी वीडियोज़ देखता नहीं यस हूँ, लेकिन मैं उससे बहुत कुछ सीखा है मैंने जब उसकी पॉडकास्ट सुनता हूँ। नादर अली को देख लें आप। नादर अली, मतलब आप, हम ये बातें कर रहे हैं, लोगों को नहीं हज़म होंगी कि यार वहाँ राइट से क्या सीख सकते हैं, लेकिन आपको यस हर बंदे के अंदर कुछ ना कुछ सीखने को मिल हर सकता किसी है। से सीख सकते हैं आप। राइट, तो आप कंटिन्यू करें, आप जो। हाँ, तो पर्सनल ब्रांडिंग का हुँ, वहाँ से मुझे हुआ कि सबसे पहले वेबसाइट बनाई मैंने अपनी, हुँ, zohebrahman.com। हुँ, क्योंकि मैंने जब वो वीडियो देखा मैंने कि पर्सनल ब्रांडिंग स्टार्ट होती है वेबसाइट से, हाँ, तो मैंने सबसे पहले तो rizwansajan.com सर्च किया। अच्छा, और जब मैंने सर्च किया, आज तक भी अगर आप GoDaddy पे देखेंगे तो उसकी जो वर्थ आ रही है कुछ $20,000-30,000 आ रही है। रियली? हाँ हाँ, rizwansarjan.com? अगर रिजवान साजन को आज वो डोमेन चाहिए, हाँ, तो रिजवान साजन को वो $20-30,000 देकर खरीदना होगा। ओह! सही है। अच्छा, तो हुँ। मैंने इसीलिए मैंने कहा कि आज कुछ नहीं आज तो हम पता, कुछ नहीं है 5 साल बाद। आज हम कुछ नहीं है, मे भी हम कभी कुछ बन जाए तो हमें ये $20,000 ना देने पड़े। हाँ, 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 या हाँ, तो ख़रीदा मैंने। उसके बाद वेबसाइट को होस्ट किया, हुँ, बहुत सिंपल था। हुँ,
होस्ट करने के बाद उस पर कुछ बेसिक डिटेल्स डाल दी, हम्म, और उस वेबसाइट से मुझे कितने लोगों ने कांटेक्ट किया, क्योंकि लोगों को फिर ये पता लग गया कि ही इज़ पैशनेट ऑन दिस फील्ड। क्योंकि जो हमारा कंपटीशन है वो उसका सबसे बड़ा जो वीक पॉइंट है, उनका पैशन नहीं है, वो बिजनेस है उनका। ये जॉब और है। हाँ, ये जॉब है, वो 9 to 5 वाला है। हम्म, हम इसको 24 घंटे यही करते हैं। हम्म, हम्म, तो इस तरह से वेबसाइट बनाना, पर्सनल ब्रांडिंग आई थिंक बहुत ज़रूरी है। हम्म, बहुत ज़रूरी है ब्रांड, क्योंकि आप देखें ना, कोई भी चीज़ अगर आप ख़रीदते हैं, क्लॉथिंग की बात कर लें, हम्म, एक आम वही कपड़ा ब्रांड में महंगा मिलेगा, बिल्कुल ऐसी है। क्योंकि इस फ़र्क क्या होता है, क्वालिटी का फ़र्क होता है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी है। तो तो पर्सनल ब्रांडिंग आपने फिर हाँ, वो पॉइंट था। फिर और रिजवान साजन ने बहुत इस बात पे बात की मीटिंग्स के अंदर कि पर्सनल ब्रांडिंग पे, सोशल मीडिया आज आपको अगर कुछ नहीं कर रहा, तो फ्यूचर में ये एक बहुत बड़ी ताकत है हम्म, जिसके ऊपर आपको आना है। हम्म, और हर प्रोफेशनल को सोशल मीडिया पे आके कुछ ना कुछ बात करनी चाहिए। सो मैंने आप ही इनकरेजेस। बहुत ज़्यादा, अच्छा। बहुत ज़्यादा, जो कि एक आमतौर पे ना नहीं होता। अभी आदिल साजन की अगर आप वीडियो देखें, जो उनके बेटे हैं, हम्म, ही इज़ फोकसिंग अ लॉट ऑन एआई। हम्म, उन्होंने बुला के हमें सेपरेट एक एआई की ट्रेनिंग दी अच्छा। कि इस एआई से ये होगा, इस एआई से ये होगा। और चैट जीपीटी के बारे में बात की। चैट जीपीटी का जो 4 है, हम्म, उस पे आप मल्टीपल सीवीज आप अपलोड कर दें, हम्म, आप अपनी रिक्वायरमेंट लिख दें, तो चैट जीपीटी आपको बता देगा कि सो एंड सो पर्सन, इसके पास इतने साल का एक्सपीरियंस है। तो आपको बैठ के सीवी छानने की ज़रूरत नहीं। हम्म, हम्म। तो आई थिंक टेक्नोलॉजी नहीं नहीं, बिल्कुल GPT-4 तो ऐसे ज़बरदस्त चीज़ है कि हम्म, आप ये सोचें कि मैं जो हूँ अपनी यूट्यूब की थंबनेल, हम्म, पहले तो उसको टाइटल थंबनेल का आइडिया देता हूँ उसको। ओके, फिर वो मुझे खैर ये मैं बता रहा हूँ कि एक हम्म, प्रोसेस कर सकते हैं आप, ऑल्दो कि मैं यस, इसको हमेशा नहीं करता, लेकिन कभी कभी मुझे लगता है कि कुछ कर सकते हैं। तो इस तरह कर सकते हैं कि आप हम्म, टाइटल थंबनेल दें, थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन लिखें। इट विल गिव यू द आइडिया कि किस तरह से थंबनेल होनी चाहिए, क्या क्या यस, होना चाहिए। यस, वो थंबनेल आप बनाएं, उसके बाद अपलोड करें। यस, इवन वो आपको ये बताएगा कि इसका ये फॉन्ट चेंज कर दें, ये फॉन्ट साइज चेंज कर दें। इमेजिन, इतना कुछ बता देता है वो। एग्जैक्टली, बल्कि मैं एक शॉर्ट वीडियो का एक स्क्रिप्ट कर रहा था किसी ब्रांड के लिए। मैंने वो वीडियो में वो मैंने खुद बना लिया, थोड़ा सा लंबा बना। मैंने चैट जीपीटी को बोला कि यार इसको थोड़ा छोटा कर दो। अच्छा, इसके लिए भी ये है कि आप पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते, राइट, थोड़ा सा अपनी इंटेलिजेंस भी यूज़ करनी पड़ती है, यस, यस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एक साथ। आपको एक लाइन मिल जाती है, एक हाँ, सिरा मिल जाता है खींचने के लिए। हाँ, एग्जैक्टली। जी, तो जी, पर्सनल ब्रांडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई बहुत एम ज़रूरी। 100% ऑन दिस के जो जितने लोगों को। और ये मेरा यू कैन से कि थोड़ा सा सेल्फिश इंटरेस्ट भी है कि हम्म, लोग दूसरे जो हैं वो थोड़ा सा अपनी पर्सनल ब्रांड बनाएं। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि जब दूसरे लोग मेरे अपने सर्कल में अपनी ब्रांड बढ़ाना शुरू करेंगे, उनके नेटवर्क में, क्योंकि वो मुझसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो मैं उनसे यस, इंटरेक्ट करूंगा और दूसरे लोगों से मेरा इंटरेक्शन बढ़ेगा। तो एग्जैक्टली, ये मेरा सेल्फिश इंटरेस्ट है। करेक्ट, लेकिन दूसरों का बहुत फ़ायदा होता है इसके अंदर, सही, अगर सही। वो अपना पर्सनल ब्रांड बना रहे आप होते हैं। देखें इसी वीडियोस से हम्म, रिजवान साजन ने बहुत सारे अपार्टमेंट्स भेजे हैं। एग्जैक्टली, मुझे पता है। मैं ऐसे हाँ, लोगों को जानता हूँ जो सिर्फ और हाँ, सिर्फ रज़वान सजन की वजह से, इनकी वीडियोस की यस, वजह से वीडियोस अपार्टमेंट ले देख के लेते वो हैं। आ गए कि आपकी वजह से हम इंटरेस्ट है, वो हाँ, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। हाँ, आपने बहुत सारी इमोशनल वीडियोस भी देखी होंगी हाँ, कि लोगों ने अपनी ज़िंदगी की पूरी जमा पूंजी हाँ, डेन्यू प्रॉपर्टीज़ के प्रोजेक्ट में लगा दी, क्योंकि हाँ, उनको पता है, ट्रस्ट करते हैं रिजवान पे हाँ, कि 6 महीने पहले डिलीवरी कौन सा डेवलपर देता हाँ, है ना? सही तो बात है। इस तरह की चीज़ें बहुत अच्छी हैं, यूनिक हैं बिल्कुल। बेसिकली। अच्छा, मुझे एक चीज़ और पूछनी है आपसे कि आप क्योंकि दुबई में 15 साल से हैं ऑलमोस्ट, जी, तो कैसा लगता है आपको, मतलब आगे का फ्यूचर? क्योंकि हमने अच्छा खासा टाइम देखा है, मैं भी 14-15 ईयर से मैं भी जी, हूँ। जी, तो नज़र आ रहा है कि चीज़ें किस तेज़ी से चेंज हो रही हैं। और अ, जो लोग सिर्फ़ और सिर्फ़ जॉब को फ़ोकस करते हैं ना, वो हमेशा ये बात करते हैं कि यार यहाँ पर जॉब चली जाएगी, सिटीज़नशिप नहीं है, हुँ, और वो सारी चीज़ें राइट, आती हैं। लेकिन वो बिगर पिक्चर नहीं देख रहे होते। सही। तो आपके ख़्याल में दुबई किस तरह से आगे फ्यूचर क्या नज़र आ रहा है आपको दुबई का? मुझे बहुत ही अच्छा नज़र आ रहा हुँ, है, और सबसे जो बड़ी वजह जो हमने शुरू में बात की, सेफ्टी। हुँ, आप देखें दुनिया जहाँ में जो जंगें हुई हैं, हुँ, सब लोग यहीं पर आए। हुँ, आज आप देखें रशिया की कितनी बड़ी पॉपुलेशन यहाँ पर है, हुँ, यूक्रेन की कितनी बड़ी है, और हुँ, कैश रिच लोग आते हैं कहीं भी जब शिफ्टिंग होती है। हुँ, तो यूएई ने इतना बड़ा, जब शुरू में जब मैं आया भी था, तो मैंने कहा इतना इंफ्रास्ट्रक्चर क्या ज़रूरत है, इतने ब्रिजेस की ज़रूरत क्या है। हुँ, गाड़ियाँ उस वक्त कम हुआ करती थी। हुँ, अगर मैं 2010 की बात करूँ, गाड़ियाँ कम थी। जहाँ मैं डीआईपी में जहाँ मैं रहता हूँ, हुँ, वहाँ पर सिंगल रोड से आज हुँ, डबल रोड्स हैं, मेट्रो तक है डीआईपी में। हुँ, सही है। तो इन्होंने बहुत, इनका विजन होता है 10 साल, 10 साल 20 साल, आगे का, 30 एग्ज़ैक्टली। साल का होता है। अभी भी लोग कहते हैं ना कि जब मैं हाँ, प्रॉपर्टी की वीडियोज़ बनाता हूँ, वो कहते हैं कि जी, यार ये इतनी पॉपुलेशन ग्रोथ थोड़ी है जो इतने जी, प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। जी, लेकिन वही बात है, इसकी एग्ज़ाम्पल इस तरह से लें कि जो कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ हैं बीच में बंद हो गई थी, नहीं आ रही थी, यस, और उनको गवर्नमेंट को आइडिया था कि कमर्शियल के अंदर ज़्यादा ग्रोथ नहीं थी उस टाइम यस, पर, और यस, उन्होंने रोका हुआ था। यस। लेकिन उस टाइम पर रेज़िडेंशियल आ रही थी, और अब दोबारा से कमर्शियल आना शुरू हो गई हैं। आप देखें वो
दुबई सिलिकॉन ओएसिस जो है, फुरजान का एरिया पहले कैसा था, हाँ आज कैसा है। हाँ जेवीसी आज के टाइम पे रियल एस्टेट में आई थिंक टॉप पर है। हॉट केक है। सबको हाँ चाहिए जेवीसी में घर, हम्म अपार्टमेंट चाहिए, और क्वालिटी ऑफ अपार्टमेंट चेक करें आप हम्म जो वहाँ पे है, और प्राइस चेक करें। हम्म ले रहे हैं लोग, बायर्स हैं, अवेलेबिलिटी नहीं है। अगर आप जेवीसी की बात करें, जेवीटी की बात करें, अवेलेबिलिटी नहीं है। उन्होंने फिर एक्सटेंड किया अर्जान को, अर्जान आज बन रहा है। तो मुझे तो यहाँ का अगले 20-30 साल मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ के बहुत ग्रोथ वाले दिखते हैं। सही। और टैलेंट जो है यहाँ पर वो, और असल चीज़ जो है, ज़रूरत जो है ना लोगों को अपने आप को अपग्रेड करने की है, ग्रूमिंग की ज़रूरत है, नॉलेज गेन करने की ज़रूरत है टाइम तो के साथ। हाँ, अगर क्योंकि जो फ्यूचर में जैसे एआई आया, लोग डर गए, अरे एआई आ गया। बहुत सारे मेरे कंपनी में ही ग्राफिक डिज़ाइनर बंदा बैठा डर गया कि यार वो अब तो इमेज, मतलब टेक्स्ट टू इमेज, टेक्स्ट टू वीडियो, टेक्स्ट टू दिस, अमिताभ की आवाज़ में, किसी भी एक्टर की आवाज़ में, आतिफ असलम की आवाज़ में आप बात करवा लें, कर लें। तो हमारी मैनेजमेंट ने भी कहा कि भाई अगर आप सीख लोगे तो आप ही करोगे। आप ही करोगे, अगर आप नहीं सीखोगे तो एआई यूज़ करने वाला आपको चेंज कर देगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो आई थिंक अपग्रेड करने की ज़रूरत है। और ये एक ऐसा इन्वायरमेंट है आज का कि यहाँ पर इंटरनेट आपने कभी डिसरप्ट होते हुए देखा नहीं होगा। बिल्कुल। और यूट्यूब इज़ अ यूनिवर्सिटी। मैं जैसे कंप्यूटर पे जो जितना भी काम करता हूँ, एडोब प्रीमियर पे काम करता हूँ, मैं अच्छे एडवांस लेवल पे काम करता हूँ, एडोब ऑडिशन हाँ, ये तो हमने बात ही नहीं की, जी। आपका अपना यूट्यूब चैनल है। या लिंक्डइन तो हमने बात कर ली, लेकिन Yeah. यूट्यूब की बात, बाय द वे द पीपल हु आर वाचिंग दे शुड Yeah. सब्सक्राइब टू आपका यूट्यूब चैनल, ज़ोहेब का यूट्यूब चैनल देखें। जी उसमें जो है जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं वो भी अच्छी है। और आप एक आपकी पॉडकास्ट होती है जो आपकी पर्सनल पॉडकास्ट है, और जी। एक डैन्यूब ग्रुप वाली एक डेन्यूब पॉडकास्ट। की मैंने की हुई है जो जिसपे मैं आर्किटेक्ट्स को बुलाता हूँ, इंजीनियर्स को बुलाता हूँ, जिसके अंदर हम अवेयरनेस क्रिएट करते हैं कि लोगों की ज़िंदगी और प्रॉपर्टी को कैसे बचाया जाए, और इसके अंदर इनोवेशंस क्या हैं उसके ऊपर भी करते हैं। तो तो यही आपको भी ये सब कुछ करने की ऐसा ज़रूरत तो नहीं थी, आपको आपकी जॉब थी, आप उसके थ्रू कर सकते थे, बिल्कुल ज़्यादा से ज़्यादा लिंक्डइन कर लेते, लेकिन आप साथ में ये सब कुछ कर रहे हैं। एग्जैक्टली। तो आमतौर पे लोगों का यही होता है, जैसे मैंने देखा है कि वो कोशिश करते हैं, अगर अच्छी जॉब चल रही है और अगर आप बड़ी पोजीशन पे हैं, जैसे अगर आप जीएम या सीईओ हैं, तो आप बस अंडरग्राउंड रहो और कम से कम इंफॉर्मेशन दो। ये ज़्यादातर लोगों का होता है। लेकिन आई थिंक यूएई के अंदर जो एक हेल्दी इन्वायरमेंट है, जहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारा चेयरमैन ओपनली बात कर रहा है, सो व्हाई वी शुड नॉट टॉक। तो मैंने फिर उस पर बात करना शुरू किया, और फिर बहुत सारे लोग जुड़ गए जो अपने आप को इम्प्रूवमेंट देखना चाहते हैं। और फिर मैंने ये सोचा कि जो मेरा जो यूट्यूब का चैनल है उस पर मैंने जो मेरा कॉन्सेप्ट था कि मैं क्या करूं, तो मैंने सोचा कि सक्सेसफुल जो लोग हैं यहाँ पर, जो बिजनेसमैन हैं, पाकिस्तानी, इंडियन या कहीं के भी बिजनेस हैं नेशनैलिटी, उनको बुला के बात की जाए, उनका फेलियर सुना जाए कि वो कैसे फेलियर हुआ उनका, कैसे वो वहाँ से आगे बढ़े। क्योंकि आपने देखा होगा कि जो यहाँ पे बिजनेसेस भी स्टार्ट होते हैं उसमें 90% जो होते हैं वो 5 साल के अंदर फेलियर हो जाता है उनका, बिल्कुल। बिकॉज उनको स्ट्रेटजीज़ का पता नहीं होता है, दूसरों के फेलियर से सीखना चाहिए बेसिकली। तो जो यूट्यूब चैनल है मेरा, उस पर मैंने अब तक तकरीबन 10-12 पॉडकास्ट कर चुका हूँ, और मैंने अच्छे जो इन यहाँ पे इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको बुलाकर किया, और सब आए भी, क्योंकि जाहिर है क्योंकि अगर मैं एक अच्छी पोजीशन पे हूँ तो जब मैं कॉल करता हूँ तो लोग मुझे बहुत अप्रिशिएट भी करते हैं और आते हैं। अब तक मैंने जिसको भी कॉल किया वो बंदा आया है, ठीक है ना। तो और मैं बुलाता भी सुबह के वक्त। अच्छा। हाँ, कि आप बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग आए, जब बिल्कुल अर्ली अपना टाइम निकाल के लोग आते हैं। तो यही है कि ये पॉइंट बहुत अच्छा है जो सुबह वाला टाइम है ना। अगर मैं किसी को ऐसी मीटिंग कर रहा होता हूँ जो कि ना वर्क से रिलेटेड है, ना ऐसे कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, तो मैं उसमें अगर मैं टेस्ट कर लेता हूँ बंदे को कि अगर सुबह के टाइम पे कोई आता है तो इसका मतलब है ही इज़ कमिटेड। मतलब नॉर्मली वीकेंड के दिन सुबह के टाइम पे जो है ना वो मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है आने के लिए। तो पॉइंट यही था कि अगर मैं तो कामयाब हो चुका हूँ, जैसे आमतौर पर अगर आप देखें पाकिस्तान में इस एज में आई थिंक 30s के अंदर किसी को जनरल मैनेजर का पोस्ट मिलना, वो भी एक बड़े ग्रुप में, और फिर 15 साल की जॉब होना, एक बहुत बड़ी कामयाबी अपने आप में। तो डेफिनेटली इसमें अल्लाह की तरफ से, अल्लाह ताला, मैं इस पे टोटल बिलीव करता हूँ कि अल्लाह ताला सबबुल असबाब है। अल्लाह ताला का प्लान होता है किसको कामयाब करना है, और लगन भी देखते हैं अल्लाह ताला कि कौन बंदा कितना काम कर रहा है। और फिर मैंने सोचा कि अगर मैं कामयाब हो चुका हूँ तो वाई नॉट अदर्स। और फिर दूसरों को, मुख्तलिफ लोगों की अगर आप स्टोरीज़ बताते हैं तो लोग इंस्पायर होते हैं। कुछ किसी और की स्टोरी सीखेंगे लोग, कुछ आपकी स्टोरी से, कुछ किसी स्टोरी से। आपको भी मैंने आपकी सक्सेस स्टोरी को कवर करने के लिए किया था। हाँ हाँ, बट हम आपने करेंगे। मेरा हाँ, नहीं, आपने मेरा इंटरव्यू कर लिया, क्योंकि मुझे इसमें आपकी एक्सपर्टीज नजर आती है।
नहीं, मुझे जो आपने जब बातें Yeah. हमारे लिंक्डइन पे इंटरेक्शन जब हुआ और जब Yeah. बातें शुरू हुई Yeah. तो मुझे इतनी इंटरेस्ट, कुछ दिनों पहले ही मैं अपनी वाइफ से बता रहा था, ये शारजा में कुछ बिल्डिंग्स पे फसाद चेंज हो रहा था, मुझे Yeah. समझ नहीं आ रहा था ये कि जी, ये चल क्या रहा है। जी कुछ मैंने न्यूज़ में थोड़ा बहुत देखा था, लेकिन जब आपसे बात हुई तो मुझे समझ में आना शुरू हुआ, और इसी वजह से मैं ये इतना टॉपिक मुझे Yeah. इंटरेस्ट कर रहा था कि मैंने कहा नहीं, ये तो हम्म। पहले आपकी करते हैं हम पॉडकास्ट, और उसके बाद Yeah. फिर मैं उसके बाद आपकी। आप पर्सनल भी कर लेंगे। हाँ ज़बरदस्त ज़बरदस्त यार, Right. नहीं यार बहुत मज़ा आया आपके साथ बात करके, और इंशाल्लाह हम आगे भी कोलैबोरेट करते रहेंगे। और यही चीज़ होती है कि जब आप मुझे पॉडकास्ट में लोगों को बुलाने में प्रॉब्लम ये होती है, और मैंने पहले लिंक्डइन पे भी बोला हुआ ये कि लोग, जब तक मुझे ये नहीं पता चलेगा कि बंदा है क्या, Yeah. मतलब बहुत बहुत सारे लोग होते हैं जो बहुत वैल्यू अच्छा, एडेड होना चाहिए। हाँ बहुत सारे लोग होते हैं जो बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ बोल हम्म। सकते हैं, राइट लेकिन मुझे खुद नहीं पता उनके बारे में, तो मैं कैसे किसी को इंटरेक्ट करूं और बुलाऊं, Right. और उसके अंदर टाइम फिर एक इन्वॉल्व होता है। तो राइट जब तक आपकी अपनी पर्सनल ब्रांड नहीं होगी तब तक ये काम करना। एग्जैक्टली। आपने भी मुझे बुलाने से पहले कुछ ना कुछ खंगाला हाँ होगा, हाँ ऑफ कोर्स। चेक किया होगा नहीं, आपने। फिर आपसे जब फोन पे बात हुई हाँ तो फिर मुझे समझ में आ गया था कि नहीं, और फिर आपकी पॉडकास्ट, सबसे हाँ बड़ी बात ये ना, आपने वीडियो पे अपने आप को शो किया हुआ था, यस तो अब मुझे पता चल गया था कि आपकी क्या, वरना बड़े से बड़ा Yes. सीईओ को आप बुलाते हुए डरेंगे कि Yes. यार, अब मुझे पता है रिजवान सर्जन अगर सामने बैठे होंगे तो मुझे पता है कि किस तरह की पर्सनालिटी है, Yes, yes. लेकिन किसी ऐसे बिल्डर को या किसी ऐसी कंपनी के ओनर को मैं बुलाऊं और वो बोल ही ना सके कुछ, क्योंकि बहुत सारे लोग इंट्रोवर्ट होते हैं, Yes, नहीं बोल yes, सकते, yes, yes. तो फिर वो कोई फायदा नहीं होगा उस Correct. चीज़ का। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। राइट चलें यार ज़ोहेब, थैंक यू वेरी मच। मैं कहूँगा जो लोग जी। देख रहे हैं इस वीडियो को या पॉडकास्ट को, तो वो ज़रूर आपके चैनल को सब्सक्राइब करें, लिंक्डइन पे थैंक आपको यू सो फॉलो मच। कर लें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, फिर बात करते हैं इंशाल्लाह। डेफिनेटली थैंक यू। चलें।